सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 93वीं कक्षा न्याय दर्शन के चौथे अध्याय का दूसरा अनेक आज प्रारंभ करते हैं। प्रथम अनेक के अंत तक प्रमेयों की परीक्षा कर ली गई थी, एक एक करके। और चूंकि ये सारा तत्व ज्ञान का विषय है, ठीक ठीक ज्ञान हो सके, और तत्व ज्ञान से मुक्ति की बात न्याय दर्शन का प्रारंभ से करता है। दुख की निवृत्ति के लिए दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरा पाए तदनंतरा पायात अपवर्ग। मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति तत्व ज्ञान से होगी, और उसके लिए तत्व ज्ञान के लिए पहले तो प्रमाणों को बताया। ये तत्व का ज्ञान होगा कैसे, तो प्रमाणों के द्वारा होगा। प्रमाण भी ठीक है ये नहीं है, प्रमाण से कितना कैसा कैसा जाना जा सकता है, कहाँ दोष हो सकते हैं, तो प्रमाणों की भी परीक्षा की गई। और जो जानने योग्य चीजें हैं प्रमेय, उनकी भी एक एक करके उन्हीं प्रमाणों के द्वारा परीक्षा की गई। इस सारे का क्या उद्देश्य है? इनका तत्व ज्ञान का होना, ठीक ठीक ज्ञान का होना। मिथ्या ज्ञान हमारे दुख और बंधन का कारण है, और तत्व ज्ञान शुद्ध ज्ञान हमारी दुख निवृत्ति मुक्ति या सुख आनंद की प्राप्ति का कारण है। इस सबके पीछे ये एक ही सूत्र है बस। अब तक जो भी सारा विवरण दिया गया वो किस लिए? मिथ्या ज्ञान हटे और तत्व ज्ञान आए। सभी दर्शनों का मूलतः यही लक्ष्य है, और वैदिक परंपरा में सब कुछ इसी पर केंद्रित है कि कैसे मिथ्या ज्ञान हटे और कैसे ठीक ज्ञान आए। सीधे बता के, समझा करके, उसकी प्रक्रिया को बता करके, क्योंकि बिना ज्ञान के, बिना तत्व ज्ञान के मुक्ति होगी नहीं, दुख की निवृत्ति होगी नहीं। जितना जितना तत्व ज्ञान हमें रहेगा उतनी उतनी दुख की निवृत्ति हम जीवन में देख सकते हैं, अपने सुख और आनंद की शांति की प्राप्ति देख सकते हैं। इसलिए सारा का सारा अब तक का जो भी हमने देखा उसका उद्देश्य तत्व ज्ञान की प्राप्ति, मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति। तो ऐसे में ये प्रश्न आता है कि ठीक है, हमें तत्व ज्ञान करना है, मिथ्या ज्ञान को हटाना है, लेकिन क्या क्या जाने हम इस संसार में? बहुत सारी चीजें। कितना जाने? जानते रहो जानते रहो, पूरा जीवन निकल जाएगा। जान नहीं सकते सबको। बहुत अधिक बुद्धि हो तो भी नहीं जान सकते। सामान्य व्यक्ति की तो बात ही नहीं है। तो इसको लेकर के थोड़ा विषय यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है। इसी विषय में और आगे भी भिन्न भिन्न प्रकार से चर्चा चलेगी। उसी तत्व ज्ञान और संबंधित बातों को, मुक्ति की प्राप्ति, अपवर्ग की प्राप्ति कैसे होती है, क्या प्रक्रिया है, उसको अब यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अब तक का जो तत्व ज्ञान का विषय था उसको समाहित करते हुए, उसको एक समग्र दृष्टि से देखते हुए यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है। तो भाष्यकार कहते हैं किन्नु खलु भो। अब इतना सारा बताने के बाद में फिर पूछ रहे हैं कि अच्छा ये तो हो गया, अब ये बताओ मेरे को। तो यावंतो विषया तावत्सु प्रत्येकम तत्व ज्ञानम उत्पद्यते अथ क्वचित उत्पद्यते। बोले जितने भी विषय हैं दुनिया के, उन सब में प्रत्येक में तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है, अथवा क्वचित उत्पद्यते, या कहीं ही उत्पन्न होता है। सब जगह नहीं, कहीं उत्पन्न होता है। तत्व ज्ञान सब विषयों में होता है या कहीं ही होता है? वैसे तो हमने प्रमेय देखे, 12 प्रमेय, जानने योग्य चीजें। प्रमाण भी प्रमेय बनते हैं, लेकिन वैसे सामान्यतः जो प्रमेय हैं 12, इन्होंने जो गिनाए वो सब मुक्ति के लिए जानने योग्य हैं। ये होते हुए भी
अब उसमें भी तो बहुत भेद है। एक एक को अगर हम देखें तो उसमें भी बहुत बहुत इकाइयों की दृष्टि से बहुत है। जिन जिन चीजों को भी हम लें, मन लें तो मन हर व्यक्ति का अलग अलग है। क्या उन सब मनों को जानना होगा? शरीर को जानना है तो सबके शरीर अलग अलग हैं, उनको जानना होगा। इसी तरह से और भी व्यक्ति के भेद से कितनी भिन्नताएं हैं, वस्तुओं की कितनी भिन्नताएं हैं। पांच भौतिक पदार्थ जानने योग्य हैं तो उनके जो स्वरूप हैं वो कितने सारे हैं, किस किस को जानेंगे। कार्य द्रव्य कितने अधिक हैं, बनते ही जा रहे हैं। तो बोले जितने भी विषय हैं, क्या उन सब में प्रत्येक में तत्व ज्ञान होना आवश्यक है, अथवा कहीं पर हो जाए, कुछ में हो जाए तो तत्व ज्ञान मान लिया जाएगा? तो सिद्धांत पूछता है कश्चात्र विशेष है, इसमें कौन सी विशेष बात है? ये आपका मतलब क्या है, क्यों पूछ रहे हो? ये आखिर आपका कहने का मतलब क्या है, प्रश्न पूछने का मतलब क्या है? इसके पीछे आपके मन में कौन सा प्रश्न घूम रहा है जिसलिए आपने कहा कि भाई सबको जानना चाहिए या कुछ को जानना चाहिए? तो वो कहता है जिज्ञासु न तावत एकैकत्र यावद विषयम उत्पत्त्यते, अल्प विराम। यावत विषयम, जितने भी विषय हैं उन सब में एकैकत्र, एक एक जगह यानी प्रत्येक में तो ज्ञान उत्पन्न हो नहीं सकता है। एक एक में ज्ञान नहीं हो सकता है। दुनिया के हर व्यक्ति को हम जाने, दुनिया के हर वृक्ष को हम जाने, दुनिया के हर जीव को, जंतु को हम जाने, हो ही नहीं सकता। पृथ्वी को जाने तो लोक लोकांतर जितने हैं, तारे, इतनी आकाश गंगाएं और सूर्य और पता नहीं अनंत, उन सबको जाने बोले ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव है। अगर तत्वज्ञान का ये मतलब है कि प्रत्येक को जानना है तो ये तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तो हेतु दिया है ज्ञानाम अनंत्यात्, जो जानने योग्य चीजें हैं वो तो अनंत है। परमात्मा की दृष्टि से भले ही शांत हो, हमारी दृष्टि से तो अनंत ही है। क्या क्या जानेंगे? आगे का खोल रहे हैं, नापि क्वचित उत्पत्त्यते, क्वचित नापि उत्पत्त्यते, किसी विषय में ज्ञान, तत्व ज्ञान उत्पन्न नहीं भी होता है। किसी विषय में तत्व ज्ञान हो गया हमारे को, लेकिन किसी विषय में तत्व ज्ञान नहीं भी होता है। किसी विषय को हम, वस्तु हम नहीं जान पाते। तो यत्र नोत्पद्यते तत्र अनिवृत्तो मोह इति मोह शेष प्रसंग। और जिस भी विषय में तत्व ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तो मोह यानी मिथ्या ज्ञान अनिवृत्त होगा, यानी निवृत्त नहीं होगा, हट नहीं पाएगा। तो मोह के शेष का प्रसंग आ गया। कुछ ना कुछ मोह तो फिर भी बच ही जाएगा। कितना भी जान लो, प्रत्येक को जान नहीं सकते, तो जिसको नहीं जानेंगे उससे संबंधित मोह तो रह ही जाएगा। न च अन्य विषयेण तत्व ज्ञानेन अन्य विषयो मोह शक्य प्रतिषेधोमिति। तो कोई सोचे कि भाई किसी का तत्व ज्ञान कर लेंगे तो उसी के तत्व ज्ञान से बाकी सबका तत्व ज्ञान भी हो जाएगा। कुछ को जान लेंगे, बाकी का उसी तरह ज्ञान हो जाएगा। तो उसके लिए निषेध कर रहा है ये जो प्रश्न करता है, जिज्ञासु है, कि अन्य विषय के तत्व ज्ञान से अन्य विषय का मोह हट जाए, प्रतिषेध हो जाए, ये संभव नहीं है। जिसमें भी मोह है उसका ज्ञान तो होना चाहिए, होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, इसलिए हटा नहीं सकते। और ये जो मोह है ये क्या? मिथ्या ज्ञानम वही खलु मोहो, अल्प विराम। मिथ्या ज्ञान यही तो मोह है, विपरीत ज्ञान है, यही तो मोह है। मिथ्या ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि ये जो मोह है, मोह को खोल रहे हैं कि मोह क्या है। मिथ्या ज्ञान को मोह कहते हैं। न तत्व ज्ञान से अनुत्पत्ति मात्रम, अल्प विराम, अर्ध विराम। तत्व ज्ञान का न होना, किसी विषय में ठीक ज्ञान न होना, ये मोह नहीं है। मिथ्या ज्ञान होना ये मोह है। दोनों अंतर होते हैं। जैसे अज्ञान के बारे में, एक तो कुछ भी ज्ञान नहीं होना, अभाव, ज्ञान का अभाव, और एक है विपरीत ज्ञान होना, उल्टा ज्ञान होना। तो यहां मोह का मतलब है विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान, उल्टा ज्ञान। ज्ञान तो हो रहा है लेकिन गलत हो रहा है।
तत्व ज्ञान या शुद्ध ज्ञान का अभाव इतना मात्रा ज्ञान नहीं है कि तत्व ज्ञान नहीं हुआ। तो जितना ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान को यहां पर मोह के रूप में कहा है। योग दर्शन में भी इसी तरह से कहा कि ये जो अविद्या है या ज्ञान है, ये अभावात्मक नहीं है, बस ज्ञान नहीं है ये अविद्या है। ठीक है, वो भी ज्ञान होना चाहिए हमें जितना आवश्यक है, लेकिन मुख्य जो बंधन का कारण है मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान है। मिथ्या ज्ञानम वै खलु मोहो न तत्व ज्ञान से अनुत्पत्ति मात्रम। आगे, तत्र मिथ्या ज्ञानम यत्र विषय प्रवर्तमानम संसार बीजम भवति स विषय तत्वतो ज्ञेय इति। यहां से सिद्धांति बोल रहा है, यहीं से मिथ्या ज्ञानम वही खलु मोह, ये यहां से सिद्धांति बोल रहा है, जिज्ञासु को उत्तर दे रहा है। पीछे तक इसने जिज्ञासु ने आक्षेप किया था, प्रश्न रखा था। तो मिथ्या ज्ञानम वही खलु मोह न तत्व ज्ञान से अनुत्पत्ति मात्रम, ये यहां से सिद्धांति बोल रहा है। और कहे तच्च मिथ्या ज्ञानम, ये जो मिथ्या ज्ञान है, यत्र विषय प्रवर्तमानम, जिस विषय में प्रवृत्त होता हुआ, बढ़ता हुआ, चलता हुआ, विद्यमान होता हुआ, संसार बीजम भवति, संसार का बीज, संसार का कारण होता है। बीज कारण होता है वृक्ष का, मूल कारण होता है। मिथ्या ज्ञान संसार का बीज है, कारण है। लेकिन जिस विषय में मिथ्या ज्ञान होता हुआ संसार का कारण बनता है, वो सविशेष तत्व तो ज्ञेय, उस विषय को ठीक ठीक तरह से जानना चाहिए, तत्वतः पूरा जानना चाहिए, बाकी विषयों को नहीं। जिन विषयों का मिथ्या ज्ञान संसार का बीज नहीं बनता है, संबंधन का कारण नहीं बनता है, उसको तत्वतः जानने की आवश्यकता नहीं है। यानी जिस वस्तु का ज्ञान, मिथ्या ज्ञान संसार का कारण बनता है, उस वस्तु को जानना जरूरी है। यानी तात्पर्य क्या जा रहा है कि सब वस्तुओं को जानना आवश्यक नहीं है, प्रत्येक वस्तु को जानना आवश्यक नहीं है मुक्ति के लिए, मिथ्या ज्ञान को हटाने के लिए। अब देखिए, यहां सब भी बंधन का कारण किसको, मिथ्या ज्ञान को माना, मुक्ति का कारण ज्ञान को माना जा रहा है, कर्म को नहीं। ज्ञानान मुक्ति बंधो विपर्या, तो वहां पर भी जो सांख्य दर्शनकार कहते हैं, तो कर्म बंधन का अपने आप में कारण है नहीं, लेकिन कर्म के अनुसार हमारे को शरीर मिलता है, बंधन होता है, वो अपनी जगह ठीक है बात, लेकिन मूल कारण तो मिथ्या ज्ञान है। तो जब ये कहा कि जिस विषय में ये मिथ्या ज्ञान प्रवृत्त होता हुआ संसार का बीज बनता है, उन विषयों को जानना जरूरी है। तो कहते हैं कि किम पुनस्तत् मिथ्या ज्ञानम, वो मिथ्या ज्ञान जो कि मुक्ति में बाधक है, वो कौन सा है, वो बताओ। क्या बहुत सारा मिथ्या ज्ञान अन्य विषयों में हो? अब मान लीजिए कोई भी यंत्र है, उसके बारे में हमारे को गलत धारणा है, उससे हमारी मुक्ति में क्या बाधा आएगी? चाहे तो नहीं जानते या गलत जानते हैं किसी वस्तु के बारे में, उससे हमारी मुक्ति में क्या बाधा आएगी? हमें उस यंत्र का अगर प्रयोग ही नहीं करना है, कोई बात नहीं है। और यदि हमें उसका प्रयोग करना भी है, तो उसके मिथ्या ज्ञान से उस वस्तु का प्रयोग करने, उस यंत्र का प्रयोग करने में बाधा आएगी। जो उससे जो चीज हो सकती थी वो ठीक नहीं होगी। हम कैंची चलाना नहीं जानते हैं तो वो काम नहीं होगा, बस इतनी ही तो बाधा होगी। हम मिक्सी चलाना नहीं जानते, हम वॉशिंग मशीन, धुलाई की मशीन चलाना नहीं जानते, हम सिलाई की मशीन चलाना नहीं जानते, हम गाड़ी चलाना नहीं जानते, हम मोबाइल चलाना नहीं जानते, उल्टा जानते हैं, गलत जानते हैं, तो ठीक है, उससे संबंधित ही तो कुछ दिक्कत आएगी। मुक्ति में क्या बाधा है उससे? ठीक है, उससे गलत हो जाएगा। हम रेजर चलाना नहीं जानते, हम शेव करना नहीं जानते अच्छी तरह, तो उससे क्या बाधा आएगी? उससे मिथ्या ज्ञान जो है कट जाएगा बस। लगा लेंगे कुछ फिटकरी या दवाई और डिटॉल, ठीक हो जाएगा। इससे ज्यादा कोई मुक्ति में बाधा है नहीं। अब किसी को नहीं आता है ठीक तरह से, गलत समझता है कोई। तो जो बहुत सारे विषय होते हैं जिनका मिथ्या ज्ञान हमारे अंदर है, नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं।
अब किसी को चश्मा रखना नहीं आता है कि चश्मा रखना कैसे चाहिए, चश्मा लगाता है। मिथ्या ज्ञान, चश्मे के बारे में क्या मिथ्या ज्ञान होता है? इसके बारे में कोई मिथ्या ज्ञान हो सकता है क्या? इसको यूं खोला और पहन लिया, अब क्या मिथ्या ज्ञान होना है इसमें? इतना तो कोई भी जान लेता है। चश्मे के बारे में क्या मिथ्या ज्ञान है? क्या बोल रहे हो? इसको अगर यूं रखे कोई, तो देखा होगा बहुत लोग यूं लेकर के यूं रख देते हैं, यूं रख देते हैं। रखना यूं चाहिए, यूं क्यों क्यों नहीं रखना चाहिए? उसमें खरोंच आ जाती है। अब ठीक है, आजकल बिना खरोंच वाले भी आ जाते हैं धन अधिक दे करके, लेकिन फिर भी फर्क पड़ता है। कहता है चलो यूं रखने से खरोंच आ गई। इसे मुक्ति में क्या बाधा आ रही है? मिथ्या ज्ञान है, उसको पता नहीं, यूं ही रख देता है। मुक्ति में क्या बाधा आएगी? बोले इससे साफ नहीं दिखेगा। ठीक है, साफ नहीं दिखेगा, वो दूसरा बनवा लेगा। जब खराब हो जाएगा कुछ महीनों में, पैसे हैं, दूसरा बना लेगा। मुक्ति में क्या बाधा आई इस मिथ्या ज्ञान से? कुछ नहीं, ठीक है। अब किसी को ये पेंसिल है, इसमें लीड डालना नहीं आता है, लीड कैसे डले? वो पतली सी होती है, एक बार डालने के लिए 2-3 बार वो कोशिश करेगा, 2-3 बार तोड़ लेगा, फिर जाकर के डलेगी, फिर लिख लेगा। अब इससे क्या बात आ रही है मुक्ति के अंदर? वो ठीक तरह जानता नहीं है डालना, टूट जाएगी, थोड़ा पैसा खर्च हो जाएगा, थोड़ा सा समय लग जाएगा डालने के लिए, 2-4 मिनट 5 मिनट उसके खर्च हो जाएंगे। और मुक्ति में क्या बाधा आ रही है? नहीं, चलो थोड़ी बहुत व्यवहार की बाधा हो जाएगी। चश्मे का उदाहरण दिया आपने, और भी कई सारी वस्तुएं हैं, तो ऐसे बार बार हर वस्तु में, यंत्र में नुकसान होगा, उसके लिए वो पैसा कमाता रहेगा तो पैसे में ही सारा समय लगा देगा, साधना नहीं कर पाएगा, तो मोक्ष में बाधा होगी। हाँ, इतना यदि है तो हर चीज में ये मतलब क्वचित विषय है ना, क्वचित उत्पत्ति थे, कहीं अगर ऐसा हो तो। अब हर चीज में ही है, उसको कपड़े भी नहीं कि कपड़े भी जल्दी फाड़ ले, मकान को भी तोड़ दे, और बिजली को भी रोज करंट लगवा ले रोज दूध उफने उसका और रोज कांच टूटे उसका, गिलास टूटे, दर्पण टूटे, ट्यूबलाइट टूटे, यूं ही गेंद मार दी, पत्थर मार दिया। अब ये इतना करेगा तब तो ठीक है, उतनी उतनी बाधा होगी। लेकिन अगर संपन्न है, राजा है, तो राजकुमार तो तोड़फोड़ कर देते हैं, कुछ नहीं, ठीक हो जाता है, दूसरी चीजें आ जाती है, नौकर लगे हुए हैं, पैसे की उसको कोई चिंता नहीं, उसको पानी पीने में तो बाधा आती नहीं है, कितनी तोड़फोड़ कर ले वो, प्रकाश में कमी आती नहीं, वो फिर हो जाता है, कुछ भी कर ले वो। ये पार्क पाने लायक चीजें, हालांकि इन सब के पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन एक उसको अति में ले जाकर के मत देखो, अति में मत जाओ। लेकिन कहीं कहीं मान लो हमारे को ऐसा मिथ्या ज्ञान है, वस्तु का प्रयोग हम ठीक तरह नहीं जानते हैं, तो नहीं, ठीक है, मिथ्या ज्ञान है। तो बोले फिर किस विषय में मिथ्या ज्ञान हो तो मुक्ति में बाधक है, और किस विषय में तत्व ज्ञान करना आवश्यक है? नहीं तो क्या है कि जी न्याय दर्शनकार ने कहा है कि प्रमाणों से अर्थ की परीक्षा करनी चाहिए, और वो अर्थ की परीक्षा करने निकल गए, न्याय दर्शन पढ़ करके प्रमाणों को ले लिया, ये जांचा, ये जांचा, ये यंत्र उपकरण ले लिए, अब सब हर पत्ती को खोज खोज के कर रहे हैं कि इसमें क्या तत्व है, इसमें क्या तत्व है, इस जड़ में क्या है, इस मिट्टी में क्या है, यहाँ का पानी कैसा है, ये व्यक्ति कैसा, जांचते रहो, जांचते रहो, यही करते रहो। ये तत्व ज्ञान कर रहे हैं हम तो, ठीक है। यदि उस वो विषय आवश्यक है, किसी वैज्ञानिक को खोजना है किसी तत्व को, वो उस विषय में खोज करते हैं, वहां तक ठीक है, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, अनुकूलता के लिए वो ठीक है, वो प्रकृति का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन मुक्ति की दृष्टि से तो नहीं है, मुक्ति की दृष्टि से आवश्यक नहीं है वो। तो मुक्ति की दृष्टि से कहाँ तत्व ज्ञान होना चाहिए और कहाँ का मिथ्या ज्ञान हमारे को लिए बाधा खड़ी करता है, उस विषय को अब आगे बता रहे हैं। तो किम पुनस्तत् मिथ्या ज्ञानम, तो कहा अनात्मनि आत्मग्रह। पहली बात क्या कही? जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझ लेना, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझ लेना, ये पहला और अंतिम मिथ्या ज्ञान है। मूल यहां से गड़बड़ शुरू होती है।
अनात्मनि आत्म संग्रह, उसको समझ लेना। जो मैं नहीं है, मैं मतलब आत्मा, जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेना। इसी को खोल रहे हैं आगे। अहम अस्मि इति मोहो अहंकार इति। अहम अस्मि, मैं हूं, ये क्या है? मोह है, ये अहंकार है। तो यहां जो लिखा है कि भाई मैं हूं, ये मोह है, ये मिथ्या ज्ञान है। ये कैसे मैं हूं, ये मिथ्या ज्ञान कैसे है? ये अहंकार कैसे? अहंकार भी इसी को कह रहे हैं। अहंकार, अहम मतलब मैं, अहंकार मैं हूं, ये मिथ्या ज्ञान कैसे? तो उसको पहली चीज को जोड़ के करेंगे। अनात्मनि, जो आत्मा नहीं है, जो मैं नहीं हूं, उसको मैं समझ लेना। अहम अस्मि, जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेना। कौन? शरीर आदि को, अपने शरीर को मैं समझ लेना। ये मोह है, ये अहंकार है, ये प्रारंभ है। और ये बहुत बड़ा बिंदु है कि व्यक्ति अगर ये समझे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं, आत्मा हूं, ये बहुत अंतर होता है। जो सामान्य व्यक्ति है, जिसको इस विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो शरीर को, इसको ही मैं समझता है और इसी के लिए कुछ करेगा। वो इसके हित अहित तक ही अपने निर्णयों को रखेगा, अपने कर्मों को रखेगा, इसी के आधार पर निश्चय करेगा वो। अब उसके बाद में हमने सुन लिया, समझ लिया कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, बहुत सुन लिया, बहुत तर्क कर लिए, युक्ति से समझ में भी आ गया कि हाँ अलग अलग है। लेकिन उसके बाद भी हमारा व्यवहार शरीर को मैं मान करके होता रहता है, हो सकता है। केवल इतना नहीं कि जिन जिन ने ये जान लिया कि आत्मा शरीर से अलग है, इसका मतलब है कि उसका ये मिथ्या ज्ञान तो हट गया, जो मुख्य मिथ्या जानता है। ये इतने से नहीं हटता, ये व्यवहार की बात है कि जब हम व्यवहार करते हैं, वो सभी तरह का व्यवहार, उसमें खाना पीना, दिनचर्या और अन्यों से व्यवहार, अन्यों से व्यवहार होगा तो उसमें यम नियम, विशेष रूप से यम, ये सब चीजें आ जाएंगी। हिंसा अहिंसा, सत्य असत्य, ये सब चीजें आ जाएंगी। वो जो व्यवहार हो रहा है वो हम किस आधार पे कर रहे हैं, क्या सोच करके कर रहे हैं? जब हम चोरी आदि कर लेते हैं, हिंसा कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं, उस समय में हम शरीर को मैं मान करके निर्णय कर रहे होते हैं और उसी के आधार पर हमारी गतिविधियां होती रहती हैं। शरीर साधन है, उसके लिए जितना होना है उस विषय का निषेध नहीं कर रहे हैं ये, लेकिन शरीर को ही मैं मान करके, शरीर के ही हित को, अनुकूलता को, सुख को, सुविधा को मैं मान करके जब व्यक्ति करता रहता है, तो ये उसका इससे संबंधित मिथ्या ज्ञान है। तो ज्ञान तो लिया कि आत्मा अलग है, लेकिन जीवन हमारा वैसा ही चल रहा है, तो उतने को तत्व ज्ञान यहां नहीं कहा। अच्छी तरह समझ में आ गया और वो आत्मा को मैं मान करके ही कार्य कर रहा है। अब शरीर को साधन मान करके ही कार्य कर रहा है सब कुछ। ये वो तत्व ज्ञान वाली बात है। तो नहीं तो अहम अस्मि, ये शरीर मैं हूं, ये हमारा ज्ञान चलता रहता है। मोहो अहंकार इति। खोल रहे हैं आगे। अनात्मानम खलु अहम अस्मि इति पश्यतो दृष्टि अहंकार। अहंकार क्या है? पीछे अहंकार मोह एक ही बात कही थी। तो अनात्मानम, जो मैं नहीं है, यानी शरीर आदि, उसको अहम अस्मि इति, ये मैं हूं, ये देखते हुए कि जो दृष्टि है उसको अहंकार कहते हैं। इसको योग दर्शन में अस्मिता के नाम से भी कहा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, उसमें अस्मिता, इसी को मैं समझ लेना, बुद्धि को मैं समझ लेना, मन को मैं समझ लेना। शरीर को मैं समझना फिर भी छूट जाता है, लेकिन अंदर बुद्धि और मन को मैं समझ लेना, ये देर तक चलता रहता है। पता ही नहीं लगता वहां अंतर कैसे है इनमें। शरीर का तो फिर भी समझ में आ जाता है, व्यवहार में भले ही पूरा नहीं आ पा रहा हो, लेकिन काफी समझ में आ जाता है। लेकिन अंदर बुद्धि अलग है, मैं अलग हूं, ये जो बोध है वो नहीं जाता है, वो बहुत अंत में जाता है। तो अस्मिता नाम का क्लेश है, उसको यहां पर
अहंकार के नाम से कहा। अनात्मानम खलु अहम इति पश्यतो दृष्टि अहंकार। आगे कहा कि किम पुनस्तदर्थ जातम यद विषयो अहंकार है। बोले वो अर्थ जात, अर्थ मतलब वस्तुएं, विषय, द्रव्य गुण कर्म। अर्थ जातम मतलब अर्थ का समूह, जाति, पूरा समूह। वो अर्थ समूह क्या है जिसके विषय में अहंकार होता है। इन्होंने यहां कहा अनात्मानम खलु अहम अस्मीति पश्यतो दृष्टि अहंकार है। बोले वो और क्या है, ये तो एक तो आपने बताया, और क्या क्या है, वो पूरा समूह क्या है जिसको कि हम अहंकार मानेंगे। किम पुनस्तत अर्थ जातम यद विषय अहंकार है, तो इसको इन्होंने खोल दिया शरीरेन्द्रिय मनोवेदना बुद्धयः। ये पूरा अर्थजात बता दिया जिसके विषय में अहंकार होता है कि ये मैं हूं। इसमें सबसे पहला है शरीर, शरीर को मैं समझ लेता है। यद्यपि इसके और आगे का भी है, आगे का मतलब स्थूल, अपने परिवार को मैं समझ लेता है, अपने समाज को मैं समझ लेता है, अपने राष्ट्र को मैं समझ लेता है, अपनी धन संपत्ति को मैं समझ लेता है व्यक्ति, और उसी के लिए करता रहता है। उसके लिए जो हित करे वो करता रहता है, अपनी भले ही आत्मा की हानि हो रही हो वो उसको ध्यान नहीं रहता है। अपनी हानि कर लेगा, अपना हित छोड़ देगा, उन वस्तुओं का, व्यक्तियों का हित करता रहेगा। ये उन्हीं को मैं समझना है, क्योंकि हम उसी का हित करते हैं जिसको मैं समझते हैं। उसके अहित से अपने को बचाना चाहते हैं, उसके अहित से बचाना चाहते हैं, बचना चाहते हैं जिसको मैं समझते हैं, तो उसी में लगा रहेगा और अपना अहित करता रहेगा। हाँ, उनके हित में अपना भी हित हो रहा है, वहां कोई बाधा नहीं है। परिवार राष्ट्र का हित करते हुए अपना भी हित हो रहा है, वो करना है, उसमें तो अपना हित हो ही रहा है। लेकिन अपने हित को छोड़ करके उनके हित के लिए करने लगता है, जी उनके लिए मैंने झूठ बोल दिया, उनके लिए मैं चोरी कर रहा हूं, उसके लिए मैं हिंसा कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, इत्यादि जो बातें बनती हैं, अपनी तो हानि कर रहा है वो, तो ये उनको मैं मान करके चलता है, शरीर को मैं मान के चलता है। तो शरीर और उससे स्थूल है, पर उसको छोड़ दो, शरीर यहां से लेते हैं, शरीर, इंद्रियां, शरीर से ऊपर भी उठ गया तो इंद्रियों को मैं समझने लगता है, मन उससे भी सूक्ष्म, वेदना यानी संवेदना, सुख दुख आदि की जो संवेदना है वो, और बुद्धयः, बुद्धि, बुद्धि का मतलब यहां पर ज्ञान। बुद्धि उपकरण भी ले सकते हैं, और बुद्धि में रहने वाला जो ज्ञान है वो, उस ज्ञान को, जिसको कि वहां सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति योग दर्शन में कहा है। सत्व मतलब बुद्धि, मन अंदर, और पुरुष यानी आत्मा, उसकी भिन्नता का ज्ञान। और बाद में जाकर के उस ज्ञान को भी, विवेक ज्ञान को भी वो हे कोटि में ले आता है। जिस विवेक ज्ञान से उसने संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त किया होता है, उस संप्रज्ञात समाधि में भी उस विवेक ख्याति को भी वो हे कोटि में ले आता है। सत्व गुणात्मिका चेयम अतो विपरीता विवेक ख्याति। जो विवेक ख्याति है ये भी सत्व गुणात्मिका है, सात्विक है, प्रकृति से जुड़ी हुई है। उस विवेक ख्याति को भी हे कोटि में ले आता है। ये बहुत ऊंची स्थिति है। अभी तो हम तत्व ज्ञान के लिए तड़पते हैं, विवेक ख्याति के लिए तड़पते हैं कि वो आ जाए तो हमारे सारे क्लेश समाप्त हो जाएंगे। उसको हम ग्राह्य मान करके चलते हैं, और है भी ग्राह्य, बहुत ऊंची चीज है, दुर्लभ चीज है। लेकिन आगे जाकर के उसको भी वो देखता है कि ये चित्त की वृत्तियों में, ये मन के कारण से, मन की सात्विकता के कारण से ये हमेशा नहीं बनी रहेगी, लंबे समय तक बनी नहीं रहेगी। उसको भी वो छोड़ देता है, उसमें भी मैं बुद्धि नहीं करता है। नहीं तो हम जो ये जो ज्ञान होता है, नैमित्तिक ज्ञान होता है, चाहे इंद्रियों से हो रहा है, चाहे हम अंदर सोचते हैं, अथवा विवेक ख्याति हमने उत्पन्न कर लिया है, ज्ञान समझ बोध से समाधि लगा लगा के जो विवेक ख्याति आ गई है, उसको भी मैं समझ लेते हैं। उससे भी जब व्यक्ति अलग हो जाता है कि ये मैं नहीं हूं, मैं जान रहा हूं लेकिन ये ज्ञान मैं नहीं हूं, मैं जानने वाला हूं। और ये विवेक ख्याति भी इन साधनों के अधीन है, सत्व के अधीन है। इसको बनाए रखने के लिए मुझे बंधन में ही रहना पड़ेगा, प्रकृति के बंधन में रहना पड़ेगा, इस विवेक ख्याति के। तो इसलिए यहां पर अंत में बुद्धि लिखा है। तो शरीर इंद्रिय मन वेदना बुद्धयः, ये जो है इनको, ये जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेना, ये अर्थजात समूह बताया जो कि अहंकार का विषय बनता है। इनमें मैं का बोध हमारे को होने लगता है। आगे
कथम तद विषयो अहंकार संसार बीजम भवति। बोले तद विषय मतलब इन शरीर इंद्रिय मनो मन बुद्धि वेदना से संबंधित जो अहंकार है, मोह, वो संसार का बीज कैसे बनता है, संसार का कारण कैसे बनता है। ठीक है कि मिथ्या ज्ञान से बंधन होता है। लेकिन मिथ्या ज्ञान से बंधन क्यों होता है? तत्व ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। तत्व ज्ञान से मुक्ति कैसे हो जाती है? तो यूं तो प्रक्रिया बता देंगे हम कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान हटा तो दोष हट गए, दोष हटा तो प्रवृत्ति सकाम कर्म हट गए, वो हट गए तो दुख हट गया, शरीर हट गया, दुख हट गया। ये प्रक्रिया तो बताई, लेकिन इसके भी पीछे मूल में क्या बात है, एक अलग तरीके से यहां पर बात रखी गई। कथम तद विषयो अहंकार संसार बीजम भवति। उत्तर देते हैं अयम खलु शरीरादि अर्थ जातम अहम अस्मि इति व्यवसितः। अयम मतलब ये जो ज्ञाता है, जानने वाला कोई भी व्यक्ति, शरीरादि जो अर्थ जात था, यानी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि शरीर इंद्रिय मन वेदना बुद्धि, इन सबको अहम अस्मिति व्यवसितः, ये मैं हूं ये निश्चित करने वाला, व्यवसित करने वाला, निश्चित करने वाला, जानने वाला। तदुच्छेद है ना आत्मोच्छेदम मन्यमाना, इनके उच्छेद से अपने उच्छेद को मानता हुआ, इनके नाश में अपना नाश मानता हुआ। ऐसा ही लगता है जब इनको मैं समझते हैं। तो शरीर गया तो बोले मैं गया, समाप्त, कुछ भी नहीं है अब। ऐसे इंद्रियां मन बुद्धि ज्ञान गया तो बस गया मैं, सब कुछ भी नहीं बचा। इनके उच्छेद से नाश से अपना नाश समझता है वहां पर। होगा ही ये जब इनको मैं समझता है। तो अनुच्छेद तृष्णा परिप्लुतः, तो उसकी में क्या तृष्णा होती है फिर, किस तृष्णा से परिप्लुत होता है, भरा हुआ रहता है, लबालब भरा रहता है। अनुच्छेद की तृष्णा से परिप्लुत रहता है कि नष्ट ना हो जाए, ये चला ना जाए, इससे वो भरा हुआ रहता है। क्योंकि जब इन्हीं को मैं मानता है, जब शरीर को मैं मानता है, तो पूरा प्रयास करता है कि शरीर चला ना जाए। वो गया तो मतलब सब समाप्त। इसी तरह इंद्रियां, इसी तरह से मन, इसी तरह से वेदना, सुख दुख संवेदना, अनुकूल संवेदना, और ऐसे ही ज्ञान, ये गया तो बस सब समाप्त। इनके अनुच्छेद की तृष्णा से परिप्लुत है। ये मन में रहता है कि ये चले ना जाए, इनका उच्छेद ना हो जाए, इस तीव्र इच्छा से युक्त रहता है व्यक्ति। ये छूट ना जाए, ये चला ना जाए, ये हट ना जाए, ये छिन ना जाए, ये नष्ट ना हो जाए, इस इच्छा से युक्त रहता है। एक इच्छा होती है सकारात्मक कि ये चीज मिले, ये मिले, ये मिले, ये जो मिली हुई है जिसको मैं समझ रहा है, ये छिन ना जाए, इस तृष्णा से भरा रहता है, परिप्लुत रहता है। हम सबकी रहती है इसी तरह की इच्छा, सब में हमें को यही दिखाई देता है। तो इनको मैं समझता हुआ, इनके उच्छेद में अपना उच्छेद मानता हुआ, क्योंकि इनके अनुच्छेद में अपना उच्छेद मानता है, इसलिए इनके अनुच्छेद की तृष्णा से वो भरा रहेगा, वो कभी नहीं हटेगी उसकी। और इससे क्या होगा, पुनस् पुनस्तत् उपादत्ते अल्प विराम, वो फिर इनको बार बार प्राप्त करेगा, बार बार इनको प्राप्त करता है, क्योंकि इनको पाने की इच्छा है उसको। इनको मैं मानता है तो इनको पाने की इच्छा है, तो इनको बार बार पाएगा। अब एक तो बात है कि कर्माशय है इसलिए फल हमारे को मिल रहा है, शरीर आदि बंधन मिल रहा है जैसे कर्म है। एक है कि मिथ्या ज्ञान है इसलिए मिल रहा है। उसके ऊपर एक बात क्या आ गई है कि मिथ्या ज्ञान के वशीभूत होकर के हम चूंकि चाहते ही यही हैं, इसलिए परमात्मा हमें यही देता रहता है, यही देता रहेगा, क्योंकि हम चाहते ही यही हैं। जो हम चाहते हैं वो हमारे को देता है, जो हम चाहते हैं वो हमें मिलना चाहिए। तो जब तक हम इसको चाहते हैं वो हमारे को मिलता रहेगा। तो ये क्या बात आई कि हम स्वयं चाहते हैं कि शरीर मिले, क्योंकि हम शरीर को मैं मानते हैं, ज्ञान को हम मैं मानते हैं, ये मिलता रहे, छूटे नहीं। तो चूंकि हमारी इच्छा ही यही बनी हुई है, हम इससे छूटना ही नहीं चाहते, इसलिए परमात्मा फिर हमारे कर्मानुसार हमें शरीर बुद्धि आदि देता रहता है। वो हमारी इच्छा के अनुरूप ही करता है। हम यही चाहते हैं इसलिए वो हमारे को यही करता रहेगा।
जिस दिन हम इनको नहीं चाहेंगे, अब जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहता हूं, तो छुड़वा देगा। लेकिन जन्म मरण के चक्र से छूट जाना चाहता हूं वो ऐसे नहीं, जैसे कि कोई व्यक्ति संसार से, शरीर से दुखी होकर के, घर परिवार से दुखी होकर कि हे भगवान उठा लो, अब मैं नहीं चाहता हूं ये, ऐसे नहीं। उसको अगर अच्छा शरीर, अच्छा परिवार, धन संपत्ति सब अनुकूलता हो जाए, जो उसको समस्याएं कर रही हैं वो सब अनुकूलता हो जाए, तो क्या कहेगा वो? नहीं, अभी बाद में, अभी नहीं अभी तक तो मैं इनसे कष्ट ही भोगता रहा, अभी इनका सुख भी तो ले लो। धन संपत्ति का सुख क्या होता है, अच्छे परिवारजनों का, अच्छे बच्चों का, अच्छे पति पत्नी का सुख क्या होता है, वो तो ले लो। नहीं चाहेगा छोड़ना। लेकिन जो इनमें भी दुख देखता है, बात तो यही थी ना, दुख में तो दुख सभी देखते हैं, उन दुखों से दुखी होकर के जो मुक्ति को चाहता है, वो तो कोई मुक्ति को चाहने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि सुख के आते ही तो वो चाहता है। इन सुखों में भी दुख देखना, बात तो यहां पर है। इन्होंने भी जो पीछे जो चर्चा की थी पिछले आनेक के अंदर, कि दुखी दुख है या सुख भी है संसार में, दुख का दुखी दुख कह रहे हो, क्या सुख है ही नहीं? नहीं, सुख तो है, लेकिन फिर आप तो फिर बोले सुख को क्यों छोड़ रहे हो, दुख को ही क्यों? बोले सुख जो है दुखानुशक्त है, इसलिए उसको दुख कोटि में ही डालते हैं। मूल बात यह है कि जो संसार के सुख हैं उसको जो दुख कोटि में डाल सकता है, डाल देता है, वो नहीं चाहेगा इनको। संसार के दुखों से दुखी होकर के जन्म मरण में नहीं आना चाहता है, वो तो इनके अच्छे होने पर, सुख होने पर आना चाहेगा। तो इसलिए वो तो अभी उसकी तृष्णा समाप्त नहीं हुई है इनको पाने की, वो चाहता है कि ये मिले मेरे को, मेरे पास रहे। तो एक अलग तरीके से हम ऐसे सोचते हैं, यद्यपि यहां पर ईश्वर नहीं लिखा है, इन्होंने ये लिखा है कि हम खुद चाहते हैं ये शरीर रहे, इंद्रियां रहे, मन रहे, जान रहे, मैं देखता, खाता, सुनता, पीता रहूं, सबसे बातें करता रहूं, सबकी जानकारी लेता रहूं, किसने क्या कर लिया, बेटे ने ये कर लिया, बेटी ने ये कर लिया, इतने कमाने लग गया है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है सुन के, उसके इतने बच्चे हो गए, अब ये कर रहे हैं, आज उसने ये खेल खेला, आज इस खिलौने से खेला, आज इसको तोड़ दिया, सुन के देख के बड़ा बड़ा आनंद आता है, अच्छा लगता है, हम चाहते हैं। तो भी जब तक चाहेंगे तब तक ये है, मूल बात चाहने और ना चाहने की है। तो मिथ्या ज्ञान के कारण से हम इनको चाहने लग जाते हैं, क्योंकि इनको हम मैं समझते हैं, और मैं को चाहना गलत नहीं है, मैं को तो हर कोई चाहेगा, लेकिन मैं क्या है वो हमने गलत समझ लिया, इसलिए इनको चाहने लग जाते हैं। बस यही बंधन का कारण है। इसीलिए मिथ्या ज्ञान बंधन को देता रहेगा, जन्म देता रहेगा, और प्रक्रिया पूरी वो आगे रहेगी, कर्माशय होगा, परमात्मा देगा, वो सब चीजें हैं, लेकिन इसमें मूल कारण क्या है? ये मिथ्या ज्ञान ही है। तो तदुच्छेदेन आत्मोच्छेदम मन्यमानो अनुच्छेद तृष्णा परिप्लुत पुनः पुनः तद उपादत्ते, और उनको बार बार ग्रहण करता है, बार बार ग्रहण करता है। अब जब ये बार बार ग्रहण कर देता है तो फिर क्या होता है? तदुपादानो जन्म मरणाय यतते, फिर उनको लेता हुआ वो जन्म के लिए भी प्रयास करता है और मरण के लिए भी प्रयास करता है। जन्म मरणाय यतते, जन्म मरण के लिए यत्न करता है। जन्म तो चाहते ही है ना, चाहते हैं, जन्म के लिए प्रयत्न करते हैं, जन्म के लिए प्रयत्न करते हैं हम, नहीं बोल रहा है कोई, करते हैं अपने जन्म के लिए। क्या प्रयत्न करते हैं हम अपने जन्म के लिए? हाँ, मुख्य रूप से हम अपने जन्म को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करते हैं, और उत्पत्ति जो है जन्म, उसके लिए तो हमारा प्रयत्न नहीं है, हम तो भेज दिए जाते हैं। लेकिन हाँ, आगे के लिए हम प्रयत्न करते हैं कि अगला जन्म हो, अच्छा जन्म हो, ये सब आगे के लिए चाहते हैं, इस रूप में चाहते हैं। और हम मरने के लिए भी प्रयत्न करते हैं, मरने के लिए प्रयत्न नहीं करते। जब जीवन कष्टप्रद हो जाता है तो मरने के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर ये कामना करने लगते हैं कि शरीर बस अब छूट जाना चाहिए, चला जाए, आत्महत्या का भी प्रयास कर लेते हैं, ऐसे कारण उपस्थित करेंगे कि मृत्यु हो जाए।
मरण के लिए प्रयत्न करने लग जाते हैं। स्थिति ऐसी बन जाती है, उनको लगता है कि मरण का दुख इस दुख से कम है, मृत्यु मेरे को इन सब दुखों से छुटकारा दिला देगी, तो उसको चाहना करने लगता है। वो पता है कि मृत्यु में दुख है, लेकिन जब दो ही विकल्प बचे हों तो जो कम दुख वाला विकल्प है उसको हम चाहने लग जाते हैं बड़े दुख की निवृत्ति के लिए। तो जन्म मरणाय यतते तेन अविप्रयोगात न अत्यंतम दुखाद विमुच्यते इति। तो तेन अविप्रयोग अवियोगात, इनसे अवियोग होने के कारण से, इन सब चीजों से वो मुक्त तो हो नहीं पाएगा, जन्म मरण चलता रहेगा, वो चाहता है। तो अत्यंतम दुखाद न अत्यंतम दुखाद विमुच्यते, इस सबको करते हुए दुखों से पूरी तरह नहीं छूट पाता। दुखों से छूट नहीं पाता ये नहीं है, अत्यंत पूरी तरह नहीं छूट पाता। दुख से छूटते ही हम प्रयत्न करते हैं, दुख से छूटते रहते हैं, इस सत्य को कोई नहीं न कर सकता, लेकिन पूरी तरह दुखों से नहीं छूट पाता। आगे यस्तु दुखम दुखायतनम दुखानुशक्तम सुखम च सर्वमिदम दुखम इति पश्यति। और जो व्यक्ति ये विवेक को प्राप्त करके दुखम, दुख को, ये एक बात हुई, दुखायतनम दुख का जो आधार है यानी शरीर, उसको, और दुखानुशक्तम सुखम च, और दुख से जुड़े हुए सुख को, दुख से लिप्त सुख को, सर्वम इदम दुखम इति पश्यति अल्प विराम, इन सबको जो दुखी समझता है, दुख को, दुख के आश्रय शरीर को, और दुख से लिप्त सुख को भी, इन सबको जो दुख समझता है, स दुखम परिजानाति, वह दुख को जानता है। वास्तव में दुख को वो जान रहा है। अब ये तत्व ज्ञान हुआ उसको। चार चीजें कही जाती हैं, उनमें से पहली चीज है दुख, है छोड़ने योग्य जो है वो, ये दुख पहली बात है। तो दुख को जानता कौन है? दुख को वास्तव में, दुख के बारे में तत्वज्ञान किसको है? वो इनको छोड़ना चाहेगा। दुख को हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन दुख क्या है यही अभी पूरी तरह निर्णय नहीं हुआ, अथवा हम दुख को दुख नहीं समझ रहे हैं, तो हम छोड़ना कहां से चाहेंगे? दुख को छोड़ना चाहते हैं, ये तो सबके लिए समान है, सभी चाहते हैं, आत्मा का स्वभाव है, ये छूट ही नहीं सकता। हर आत्मा चाहता है, दुख को कोई नहीं चाहता है, दुख से छूटना चाहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम दुख को दुख समझ ही नहीं रहे हैं, तो उसे छूटेंगे कैसे? हम इस शरीर को दुख मान ही नहीं रहे हैं, तो शरीर से छूटना क्यों चाहेंगे? जन्म मरण के चक्र को दुख मान ही नहीं रहे तो छूटना कैसे चाहेंगे? मूल दोष वहां ज्ञान में है, उसको मैं समझ लेता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। तो दुख, इन सबको दुखम इति पश्यति, जो दुख को देखता है, स दुखम परिजानाति, वो दुख को परितः जानाति, पूरी तरह चारों ओर से जान लेता है। परिविशेषण लगा दिया, जानाति परिजानाति। और इससे क्या होता है? परिज्ञातम च दुखम प्रहीणम भवति अल्प विराम, जाना गया दुख प्रहीण हो जाता है, परित्यक्त हो जाता है, छोड़ने योग्य हो जाता है। अब ये छोड़ने योग्य है, क्योंकि जैसे ही दुख संज्ञा, दुख का बोध हुआ, ये छोड़ने योग्य हमारे मन में आ ही जाता है। जब भी हम किसी व्यक्ति, वस्तु, क्रिया को दुखदायी समझते हैं, वैसे ही हमारे छोड़ने का निर्णय आ ही जाता है, उसमें कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञान जैसे ही आया, छोड़ने का तो आएगा ही, निश्चित बात है। तो जब ये परिज्ञात कर लेता है, परिजानाति, तो इनको परिज्ञातम च दुखम प्रहीणम भवति, तब वो प्रकर्ष रूप से हीन करने योग्य, छोड़ने योग्य बन जाता है उसके मन में, यानी ये पूरी तरह छोड़ने योग्य है। अब बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं नहीं ये गलत है, नहीं करनी चाहिए, नहीं थोड़ी थोड़ी तो चल जाएगी, वो पूरी तरह नहीं समझ पाता, पूरी तरह छोड़ने की मानसिकता नहीं बनती है। लेकिन जब उसके दुखों को पूरा जान लेता है तो बस नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, लेना ही नहीं है, एकदम से हटा देगा उसे। लेकिन संसार के विषयों में हमारा ऐसा नहीं हो पाता, हम कुछ सीमा तक छोड़ पाते हैं, पूरा नहीं छोड़ पाते। अपने अपने ज्ञान के अनुसार जितना जितना है उतना उतना हम कर लेते हैं। तो जब परिज्ञात हो जाता है, परिज्ञातम च दुखम प्रहीणम भवति, वो नष्ट या क्षीण हो जाता है। क्यों क्यों नष्ट हो जाता है? तो उसके लिए हेतु दिया, पहला एक ही हेतु दिया, अनुपादानात्, क्योंकि उसको वो ग्रहण ही नहीं करता। बात तो ये है ना कि इस सुख को, संसार के सुख को लेंगे तो दुख तो आना ही है,
ऐसा कर ही नहीं सकते कि उसमें से दुख को हटा दें और केवल सुख सुख ले लें, वो तो आना ही है। जब उसको दुख रूप दिखाई देता है तो उसको छोड़ देता है, और अनुपादान है, उसको ग्रहण ही नहीं करता है, तो वो दुख आना ही नहीं है। और इसके लिए उदाहरण दिया सविशान नवत, विष सहित जो अन्न है, पकवान है, मिठाई है, विष मिश्रित है, उसके समान। तो विष मिश्रित को ये जब पक्का हो गया कि इसमें विष मिला हुआ है, परिज्ञात हो गया, तो उसको प्रहीण, उससे संबंधित दुख नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको खाता ही नहीं है वो। अब विष मिश्रित मिठाई को खाएगा ही नहीं तो मरेगा कैसे उस मिठाई, उस विष से नहीं मरेगा। बस बिल्कुल वो की वही बात है। एवं दोषान कर्म च दुख हेतु इति पश्यति। इस प्रकार से वो दोषों को, दोष मतलब राग आदि दोषों को, कर्म च यानी सकाम कर्मों को, कर्म सभी, पाप कर्म भी आ गए, पुण्य कर्म भी आ गए, वो दोनों, पाप भी सकाम होते हैं, पुण्य भी सकाम कर्म होते हैं। निष्काम को छोड़ दीजिए, निष्काम नहीं ले रहे हैं। दोषान कर्म च दुख हेतु, ये दुख के कारण है, ये समझ लेता है। ये दूसरी बात है, ये दुख का हेतु। पहले था दुख, पहले कहा था दुखम सर्वमिदम दुखम इति पश्यति, ये पहली बात थी। दुख, दुख को जानना जरूरी है। मुक्ति के लिए दुख को जानना जरूरी है कि दुख है क्या। और दूसरा कहा दुख का हेतु, कारण क्या है, यह भी जानना जरूरी है। अब दुख के बहुत सारे कारण कहे जा सकते हैं स्थूल रूप से। कांटा भी कहा जा सकता है, मच्छर भी कहा जा सकता है, भोजन का न मिलना कहा जा सकता है, दूसरे के द्वारा गाली दिया जाना कहा जा सकता है, बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। लेकिन मूल रूप से दुख का हेतु क्या है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि अगर दुख से छूटना है, दुख क्या है ये नहीं पता है, और दुख का कारण क्या है ये भी नहीं पता है पूरी तरह ठीक, तो जो दुख का कारण नहीं है उसको भी दुख का कारण मानते हुए उसको हटाने का प्रयास करता रहता है, और वो हटे ना हटे कुछ कह नहीं सकते। तो दुख का कारण हमारे अंदर है या बाहर है? और दुख का कारण हमारे अंदर है या बाहर है? तो बहुत से अधिक आध्यात्मिक होते हैं, वो तो कहते हैं जी सब कारण अंदर ही है, बाहर तो कुछ नहीं है। बाहर हो या नहीं, अंदर ही मुख्य कारण है। भी अंदर भी कारण होता है, बाहर भी कारण होता है, दोनों बातें हैं। लेकिन मुख्य कारण कौन सा है? अंदर का कारण है। और जब हम दुख के कारण को हटाने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो हम बाहर के जो कारण हैं उनको हटाने में हम अधिक समर्थ होंगे या अपने अंदर के कारण को हटाने में अधिक समर्थ होंगे? दुख से तो बचना है, दुख का कारण अंदर भी है और बाहर भी है। अब हम प्राय करके दुख के बाहर के कारणों को हटाने के लिए प्रयत्न करते हैं। उसको समझाएंगे, उसको हटाएंगे, उसका ये करेंगे, उसका ये करेंगे, ये ऐसा होगा तो ये अब कष्ट नहीं देगा, क्योंकि हम बाहर ही अधिक मानते हैं और उन्हीं को ठीक करने में लगे रहते हैं। और जबकि दूसरों को ठीक करना अधिक कठिन है अपने आप को ठीक करने की बजाय, बहुत अधिक कठिन है। यद्यपि अपने को ठीक करना भी कठिन है, तभी तो अपने को ठीक नहीं करते, हम दूसरे को ठीक करना चाहते हैं। ये अपने आप में फिर मिथ्या ज्ञान है। हम सोचते हैं दूसरे को ठीक करना, क्यों जा रहे हैं उधर? क्योंकि हमें सरल लग रहा है। अपने आप को ठीक करने लगे तो कष्ट तो होता ही है वहां पर ठीक करते समय, तो सोचते हैं दूसरा जल्दी ठीक हो जाएगा। भाई जितना हमारे को अपने को ठीक करते हुए कष्ट हो रहा है, दूसरा भी जब अपने को बदलेगा उसको भी तो वैसा ही कष्ट होगा। और वो हमारे कहने से क्यों बदलेगा? वो अपनी मर्जी का मालिक है, उसका अपना जीवन है। तो दुख की निवृत्ति में मुख्य कारण अपने आप को संभालना, क्योंकि हमारे हाथ में है। भले ही कितना भी कष्ट पड़ता है, लेकिन औरों के कारण से होने वाले दुख को हटाने की बजाय, उन औरों को सुधारने की बजाय अपने आप को सुधारना ये सरल है। कितना भी कठिन हो लेकिन उसकी अपेक्षा सरल है, कई गुना सरल है। इसलिए अपने पे ही केंद्रित रख करके काम किया जाता है मुख्य रूप से। तो दोषान यानी अपने जो रागादि दोष हैं, और कर्म अपने जो सकाम कर्म हैं, इनको दुख का कारण मानता है। मूल चीज पे पहुंच गए। यद्यपि जो कर्म है उनके भी पीछे दोष ही कारण है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, लेकिन फिर भी मिथ्या ज्ञान हो गया, मिथ्या ज्ञान भी कारण है, लेकिन मिथ्या ज्ञान से जो अगली चीजें हैं दोष और कर्म, क्योंकि बदलेंगे तो वहां पर प्रयास करेंगे हम, वहीं पर ही हमें परिलक्षित होगा। तो दोष और कर्म, इनको दुख का हेतु पश्यति देखता है। ये भी एक तत्व ज्ञान है
क्या क्या चीजें जाननी चाहिए, उसके लिए एक वर्गीकरण है कि दुख क्या है और दुख का कारण क्या है, दुख का हेतु क्या है, इसको वो जान लेता है। दो तत्व ज्ञान की बातें बताई हैं अभी तक। आगे, न च अप्रहीणेषु दोषेषु दुख प्रबंधोच्छेदेन शक्यम भवितुम इति दोषान जहाति। ये जो दोष को दुख का हेतु माना इसने, इसके आधार पर फिर होगा क्या, जिस समय दोष को दुख का कारण मान लेगा तो होगा क्या उस व्यक्ति में, तो ये समझेगा कि अप्रहीणेषु दोषेषु, दोषों के छोड़े बिना दुख के प्रबंध का उच्छेद नहीं किया जा सकता। दुख का जो प्रवाह चल रहा है उसका उच्छेद नहीं किया जा सकता, ये उसको निश्चय आएगा। दोष दुख का कारण है और इन दोषों को हटाए बिना दुख से मैं पूरी तरह नहीं बच सकता हूं, दुखों को पूरी तरह नहीं हटा सकता हूं, ये जब उसको निर्णय हो जाता है तो इति दोषान जहाती, अब वो दोष को छोड़ता है। हम दोष को क्यों पकड़े हुए रहते हैं, उन दोषों के कारण से हमें लगता है इन दोषों के रहते रहते भी मैं सुखी हो जाऊंगा, इन दोषों के रहते रहते भी मैं दुख को हटा लूंगा, ये मान करके हम चलते रहते हैं और ये मिथ्या ज्ञान है, इतने में मिथ्या ज्ञान है। जब उसको पक्का निश्चय हो जाता है कि दोष के रहते तो मैं सुखी हो नहीं सकता, दुख निवृत्ति कर नहीं सकता, अंतिम ये निश्चय हो गया तो दोषों को छोड़ देते, दोषान जहाती। प्रहीणेषु च दोषेषु न प्रवृत्ति प्रतिसंधानाय इत्युक्तम, और दोषों के क्षीण होने पर जो हमारी प्रवृत्ति है, कर्म है, वो प्रतिसंधान के लिए यानी बंधन के लिए, जन्म मरण के लिए नहीं होती है, ये हम पहले कह चुके हैं, 4:1:64 में पीछे कह ही चुके हैं इस बात को। दोष क्षीण हो गए तो प्रवृत्ति बंधन के लिए नहीं होगी, कर्म बंधन का कारण नहीं होगा, न कर्म लिप्यते नरे, उस गणित ही बिल्कुल बदल जाएगा। सामान्य अवस्था में जब दोष भी हैं और कर्म कर रहे हैं तो कहा जाएगा कि कर्म बंधन का कारण है, लेकिन एक स्थिति में जाकर के जब विवेक हो गया है, दोष नहीं है, तो कहेंगे कि कर्म बंधन का कारण ही नहीं है। पहले कर्म बंधन का कारण बन रहे थे क्योंकि दोष युक्त ही कर्म चल रहे थे, इसलिए कहा जा सकता है कि कर्म बंधन का कारण है। प्रक्षिणेषु च दोषेषु न प्रवृत्ति प्रतिसंधाना इत्युक्तम, ये दूसरी बात हो गई। आगे कहते हैं, प्रेत्य भाव फल दुखानी च ज्ञेयानि व्यवस्थापयति कर्म च दोषाश्च प्रहेयान। प्रेत्य भाव जन्म, यहां से मर के फिर जन्म लेना, फल और दुख, इनको जे यानी व्यवस्थापयति, ये जानने योग्य है, इनका यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, ये निश्चय कर लेता है, ये समझ लेता है। और कर्म च दोषांश्च प्रहेयान, कर्म और दोष ये छोड़ने योग्य हैं, ये भी जान लेता है। सकाम कर्म और दोष छोड़ने योग्य हैं, ये उसको निश्चय हो जाता है। तो ये क्या हुआ, तीसरी बात हुई। इसको यहां पर पीछे से देखिए, ये जो था एवं दोषान कर्म च दुख हेतु रीति पश्यति, ये दुख का हेतु, दुख और दुख का हेतु, ये दो चीजें हो गई। अब जो था ना न च अप्रहीणेषु दोषेषु, ये जो सारी चीजें आगे ये हानोपाय में है। हान का उपाय क्या है, हान मतलब मुक्ति, अपवर्ग, उसका उपाय क्या है, उसको यहां से शुरू किया था। न च अप्रहीणेषु दोषेषु दुख प्रबंधोच्छेदन शक्यम भवितुम इति दोषान जहाति, ये हानोपाय है, कैसे छोड़ा जाएगा। और आगे कहते हैं कि प्रेत्य भाव फल दुखानी च जेयानी व्यवस्थापयति कर्म च दोषांश्च प्रहेयान, यहां तक हो गया। ये तीसरी बात हो गई, दुख, दुख का कारण और मुक्ति का उपाय क्या है वो ये बता दिया। और चौथी बात उसको भी है, उसको कहते हैं हान। अभी तक था ये हानोपाय, फिर है हान, अपवर्ग, ये चौथी बात है। अपवर्गो अधिगंतव्य, अपवर्ग प्राप्त करने योग्य है, ये उसको निश्चय हो जाता है। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो मुक्ति प्राप्त करने योग्य है, ये निश्चय हो जाना एक तत्वज्ञान की बात है। नहीं तो व्यक्ति को यही नहीं लगता मुक्ति करके, मुक्ति प्राप्त करके करेंगे क्या,
जीवन तो यहाँ अच्छा चल ही रहा है, ऐसे ही मुक्ति की क्या आवश्यकता है। हमने पीछे अपवर्ग के विषय में जो चर्चा चली थी वहां था ही, उस भयंकर अपवर्ग को क्यों चाहूंगा जहां हमारे सारे इष्ट मित्र सब चले जाएंगे, विषय चले जाएंगे, इसकी कौन कामना करेगा। मिथ्या ज्ञान है वो, अपवर्ग के विषय में मिथ्या ज्ञान वहां कहा था। सर्वम भद्रकम लुप्यते, जितना भी अच्छा ये दिखाई दे रहा है अच्छा अच्छा, वो सारा का सारा छूट जाएगा मुक्ति में। पोते पोतियों को गोद में कैसे खिलाएंगे, मिलेंगे ही नहीं वहां पर। मन कैसे लगेगा, दिन कैसे कटेगा। पोते पोती खेलते हैं चलते हैं फिरते हैं, भले ही वो परेशान करते हैं, गंदगी करते हैं, लेकिन अच्छा लगता है, दिन तो कट जाता है ना। और बच्चे तो नटखट होते हैं, शैतानियां करते हैं, वो अच्छी लगती हैं, वो उनकी सुख मिलता है उसके अंदर। तो ऐसे अपवर्गों को कौन चाहेगा। तो ये निश्चय करना कि अपवर्ग अधिगंतव्य है, प्राप्त करने योग्य है, ये अपने आप में एक बड़ा तत्व ज्ञान है। लक्ष्य ही नहीं बनता है मुक्ति अपवर्ग की, ये प्राप्त करने योग्य है, लक्ष्य ही नहीं बन पाता है। तो ये बनता इसीलिए नहीं है क्योंकि तत्व ज्ञान उससे संबंधित नहीं है, उसके लाभ का नहीं पता है हमारे को। जितना जितना पता है उतना उतना वो व्यक्ति करता रहता है। जो कुछ जान करके साधना कर रहे हैं जिस भी स्तर पे, कम या अधिक, वो उतना उतना तो जान रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं जान रहे, क्योंकि अभी भी उसमें कमियां हैं, मिथ्या ज्ञान है, दोष अभी भी हो रहे हैं। उतना मिथ्या ज्ञान अभी भी बचा है जिसमें जितना भी है। तो अपवर्गो अधिगंतव्य, अपवर्ग प्राप्त करने योग्य है। तस्य अधिगमोपाय तत्व ज्ञानम, और उसकी अधिगम का उपाय क्या है, प्राप्ति का उपाय क्या है, तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान ही उसकी प्राप्ति का उपाय है। इसको हानोपाय के रूप में भी यहां इसको भी ले सकते हैं, और पीछे वाला जो था नच अप्रहीणेषु, उसको भी हानोपाय ले सकते हैं, और इसको दोष से भी, दुख से भी जोड़ करके कर सकते हैं। प्रक्रिया ये दोनों चलती है। तो अधिगमोपाय, प्राप्ति का उपाय क्या है, तत्व ज्ञान। एवं चतस्त्रिभिर विधा भी, इन चार विधाओं में, चार विधाएं क्या, दुख, दुख का कारण, हान और हानोपाय, हे तू हान हानोपाय। योग दर्शन में भी ये बातें आती हैं, इसमें भी है, और भी जो आध्यात्मिक विभिन्न संप्रदायों में जो अध्यात्म है उसमें भी ये चीजें बोली जाती हैं, इन्हीं चीजों पर केंद्रित रहा जाता है, लगभग यही चीजें हैं। तो एवं चतस्त्रिभिर विधा भी प्रमेयम विभक्तम, ये जो प्रमेय है, जानने योग्य चीजें इन चार विधाओं में विभक्त है। बस चार चीजें जाननी है, कितनी वस्तुओं को जान के कैसे कैसे होगा वो छोड़ दो, इन इन ये चार चीजें जाननी है बस। सारा जो प्रमेय है, जानने योग्य है, वो इन चार वर्गों में वर्गीकृत है। एवं चतस्त्रिभिर विधा भी प्रमेयम विभक्तम, आसेवमानस्य, और इसका जो आसेवन कर रहा है, सेवन कर रहा है, आसेवमानस्य, इसी को आगे खोल दिया, अभ्यस्यत, जीवन में कर रहा है, भावयत, भावना करते हुए का, सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन को आगे खोल दिया, यथाभूतावबोध, यथाभूत अवबोध, जित जैसी वस्तु है वास्तविक उसको बोध होता है, तत्व ज्ञानम उत्पद्यते, तत्व ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ये जो चार प्रमेय हैं, हे हेतु हान और हानोपाय, इसको करते हुए, इसको समझते हुए, इसको आचरण में करते हुए सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। इन चीजों का पहले तो ज्ञान होगा, फिर उसमें करता रहेगा, करता रहेगा, करते करते उसको ये तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है, और तत्व ज्ञान उत्पन्न होने पर ही फिर मुक्ति हो गई। इस विषय में अब सूत्रकार कहते हैं, अभी तक तो भाष्यकार ही बोल रहे थे। तो पहला सूत्र है इस आने का, दोष निमित्तानाम तत्व ज्ञानात अहंकार निवृत्ति ही। ये जो अहंकार कारण बताया था पीछे, जो मैं नहीं हूं उसको मैं समझ लेना, ये अहंकार, मोह, मिथ्या ज्ञान का पहला और अंतिम बिंदु, वो जो अहंकार था वो कैसे हटता है, बोले तत्व ज्ञान से हटता है। किनके तत्व ज्ञान से, तो क्या, दोष निमित्ता नाम, दोष है निमित्त जिनके, दोष है निमित्त जिनके, उनके तत्व ज्ञान से अहंकार की निवृत्ति होती है, उन प्रमेयों के ज्ञान से। तो दोष निमित्त वाले प्रमेय कौन से हैं, तो उसको आगे बताया,
शरीरादि दुखांतम प्रमेयम, शरीर से लेके दुख तक जो प्रमेय है। पीछे हमने प्रमेय देखे थे तो 12 प्रमेय थे, जिसमें पहला प्रमेय था आत्मा, दूसरा प्रमेय था शरीर। तो यहां कहते हैं शरीर आदि, शरीर से लेकर के आत्मा को छुड़वा दिया। और अंत में जब प्रमेय जा रहे हैं तो दुख और अपवर्ग, अंतिम अपवर्ग था, उससे पहले दुख था। तो दुख दुखांतम, दुख पर्यंत, तो पहले को और अंतिम को छुड़वा दिया, आत्मा और अपवर्ग को छुड़ा दिया। तो दूसरे से लेकर के 11वें तक ये जो कुल 10 प्रमेय हैं, इनको गिना करके करें शरीरादि दुखांतम प्रमेयम दोष निमित्तम। ये दोष के कारण से होते हैं, राग आदि द्वेष होते हैं, राग आदि दोष होते हैं, राग द्वेष मोह, उसके कारण से ये होता रहता है। आत्मा की उत्पत्ति दोष के कारण से नहीं होती है, शरीर आदि की उत्पत्ति दोष के कारण से होती है, और दुख पर्यंत। और अपवर्ग की उत्पत्ति भी दोष के कारण से नहीं होती है। जो सूत्र में कहा दोष निमित्तानाम तत्व ज्ञान, दोष है निमित्त जिनका, उनके तत्व ज्ञान से। तो दोष किन का कारण है? इन 10 का कारण है, आत्मा और अपवर्ग का कारण दोष नहीं है। तो शरीरादि दुखांतम प्रमेयम दोष निमित्तम तद विषयत्वात् मिथ्या ज्ञान से, मिथ्या ज्ञान के इन्हीं विषय वाला होने से। यहां का तात्पर्य है कि चूंकि दोष और दोष के कारण से ये होते हैं और ये चलता रहता है। यद्यपि आत्मा और अपवर्ग के बारे में भी मिथ्या ज्ञान हो सकता है, उन्होंने खुद ने पहले बताया आत्मा के बारे में तो मिथ्या ज्ञान क्या हो सकता है, तत्व ज्ञान क्या है, इसी तरह अपवर्ग के बारे में। लेकिन दोष निमित्तता की दृष्टि से यहां पर कथन है कि ये तद विषयत्वात् मिथ्या ज्ञान से, मिथ्या ज्ञान इनसे संबंधित होता है क्योंकि इनको मैं समझ लेता है ये। तदिदम तत्व ज्ञानम तद विषयम उत्पन्नम अहंकारम निवर्तयति। तो ये जो तत्व ज्ञान तद विषयम, उन विषयों वाला, शरीर से लेकर दुख तक जो 10 प्रमेय है उनका, इनसे संबंधित अहंकार को, मिथ्या ज्ञान को निवर्तयति, हटा देता है। ये जो तत्व ज्ञान है इन विषयों में उत्पन्न होता हुआ, इन 10 विषयों में तत्व ज्ञान उत्पन्न होता हुआ इनसे संबंधित अहंकार को या कुल अहंकार को हटा देता है। समान विषय तयोर विरोधात, क्योंकि एक ही विषय में इन दोनों का परस्पर विरोध है। मिथ्या ज्ञान और तत्व ज्ञान का परस्पर विरोध है एक ही विषय में, अलग अलग विषयों में तो विरोध नहीं है। एक विषय में मिथ्या ज्ञान है, दूसरे विषय में तत्व ज्ञान है, ये हो सकता है। यानी एक ही व्यक्ति में तत्व ज्ञान और मिथ्या ज्ञान दोनों रह सकते हैं, अलग अलग विषयों से संबंधित। लेकिन एक ही विषय से संबंधित तत्व ज्ञान और मिथ्या ज्ञान दोनों हो, ये नहीं हो सकता है। और एक विषय में भी अगर भेद करना चाहेंगे तो उसके जिस जिस अंश में तत्व ज्ञान है वो तत्व ज्ञान ही रहेगा, उस अंश में मिथ्या ज्ञान नहीं आएगा। और जिस अंश में मिथ्या ज्ञान है उसमें तत्व ज्ञान नहीं आ सकता, उस समय नहीं रह सकता एक ही काल में, तो तत्व ज्ञान होगा या मिथ्या ज्ञान होगा। तो समान विषय तयोर विरोधात, इन दोनों के, मिथ्या ज्ञान और तत्व ज्ञान के एक विषय में विरोध होने से, विरोध होने से क्या होता है, जैसे ही तत्व ज्ञान आता है मिथ्या ज्ञान हट जाता है वहां से, प्रकाश और अंधकार की तरह से। एवं तत्व ज्ञानात, इस प्रकार तत्व ज्ञान से दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान नाम उत्तरोत्तरापाये तदंतराभावाद अपवर्ग। तदंतरापायात की जगह तदंतराभावात है, तात्पर्य वही है कि इनका दुख जन्म प्रवृत्ति दोष और मिथ्या ज्ञान, इनमें बाद बाद वाले के हटने पे उससे पहले पहले वाला भी हटता चला जाता है। तो सचायम शास्त्रार्थ संग्रहो अनुद्यते, बोले शास्त्र के अर्थ का संग्रह, शास्त्र के प्रयोजन का, शास्त्र के विषयों का यहां पर संग्रह किया गया है। जो सारे पूरे शास्त्र का सार था ना, वो ये दिया गया है। संग्रहो अनुद्यते, इसका पुनः कथन किया जा रहा है। ये विषय कोई पहले न कहा गया हो ऐसा नहीं है, और प्रारंभ में ही कह दिया था। अनुद्यते उसको यानी फिर से कहा जा रहा है। न अपूर्व विधीयते थी, नए सिरे से ये बात नहीं कही जा रही है, बस उसका सार रूप में फिर से कथन किया जा रहा है। आगे प्रसंख्यान अनुपूर्व्या तो खलु, बोले तत्वज्ञान की अनुपूर्वी के द्वारा कैसे ये होता है, ये तत्वज्ञान पहले किसका होगा। अब इतने सारे विषय हैं, आपने दुख, दुख का कारण, हान, हान उपाय और ये सब बता दिया, ये सब होता है। और शुरुआत कहां से करें तत्वज्ञान की, किसका तत्वज्ञान पहले करें,
किसका तत्व ज्ञान आवश्यक है, उस विषय को बताया जा रहा है। तो दूसरा सूत्र है दोष निमित्तम रूपादयो विषया संकल्प कृता। मूल बात कह रहे हैं कि रूपादि जो विषय हैं, जो संकल्पकृत है, संकल्पजन्य जो रूपादि के विषय हैं, वो दोष के निमित्त होते हैं। पीछे कहा था कि दोष के कारण से, दोष है निमित्त जिनका, दोष किनका, इन 10 प्रमेयों का निमित्त है। लेकिन इस दोष का भी निमित्त क्या है, राग द्वेष मोह, ये जो दोष आ रहा है उसका कारण क्या है, पीछे मूल कारण क्या है। तो बोले जो रूपादि विषय हैं, यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि ये जो विषय हैं, संकल्प से किए गए जो ये विषय हैं, अपनी कल्पना से जब हम इनको देखते हैं तो वो दोष के निमित्त बन जाते हैं। रूप आदि को एक तो यथार्थ रूप में देखना, जैसे हैं वैसा देखना, एक है हमारे संकल्प के कारण से देखना, उसमें अपनी कल्पना डाल करके देखने लग जाना, ये दोष का कारण है। प्रकृति जैसी है उसको अगर यथार्थ में देखा जाए तो दोष का कारण नहीं बनती है। योगी लोग जीवन मुक्त भी तो संसार को वैसे ही देखते हैं, आंख नाक कान से वैसे ही सूंघते हैं, चखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ वैसे ही तो करते हैं। रूपादि विषयों का सेवन तो वो भी करते हैं, देखते नहीं है क्या वो? खाते पीते चखते नहीं है क्या वो? स्पर्श नहीं करते हैं क्या वो? सब स्पर्श करते हैं, सब होता ही है, कपड़े का और का सबका स्पर्श तो होता ही है। लेकिन वहां वो संकल्पकृत नहीं होता है, यथार्थ विषय जैसा है बस वैसा अनुभव हो गया, इतना रहता है। दोष कब पैदा होता है? जब इस संकल्प के कारण से होता है। वो कैसे संकल्प है उसको आगे बता रहे हैं, भाष्यकार बता रहे हैं। तो संकल्पकृत जो रूपादि विषय हैं वो दोष के भी निमित्त हैं, दोष के भी कारण है। भाष्य काम विषया इंद्रियार्था इति रूपादय उच्यन्ते। रूपादि जो हैं वो इंद्रियों के अर्थ, वो कामना के विषय होते हैं, इसलिए इनको कहा है, क्योंकि कामना इन्हीं की होती है। बाह्य रूप से हमारी कामना क्या होती है? रूप प्रसादी विषयों की तो कामना होती है, अंदर से सुख की कामना है, लेकिन बाहर से हमारे को क्या रूप दिखाई देगा? वो अच्छा खाना चाहेगा, अच्छा पहनना चाहेगा, अच्छी गाड़ी चाहेगा, अच्छा बंगला चाहेगा, ये सब बाहर की चीजें ही तो चाहेगा। अंदर तो सुख ही चाहता है, लेकिन बाहर कामना किस रूप में प्रकट होगी? रूप आदि विषयों में ही होगी, इंद्रियार्थों में ही होगी। आंख को अच्छा लगे, कान को अच्छा लगे, नाक को अच्छा लगे, जीभ को अच्छा लगे, त्वचा को अच्छा लगे, ये सब ही तो चाहता है व्यक्ति, इन्हीं विषयों को चाहता है। तो काम विषया इंद्रियार्था इति रूपादय उच्यन्ते। तो रूपादि जो इंद्रियों के अर्थ हैं ये कामना के विषय होते हैं। ते मिथ्या संकल्प माना राग द्वेष मोहन प्रवर्तयंती। तो ते का मतलब है ये रूपादि मिथ्या संकल्प माना, सूत्र में संकल्प कृता कहा, संकल्प से मतलब मिथ्या संकल्प से युक्त होकर के जब युक्त होते हैं तो राग द्वेष और मोह को प्रवृत्त कर देते हैं। मिथ्या संकल्प क्या? इनमें जितना सुख नहीं है उतना सुख समझने लग जाना, उनको अधिक आकर्षित समझने लग जाना। ये हो जाएगा तो बस ये हो जाएगा, बस तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इतने रुपए मिल गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, नौकरी लग गई तो सब ठीक हो जाएगा, मकान बन गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये व्यक्ति मिल गया, ये वस्तु मिल गई, ये विषय मिल गया तो सब कुछ हो जाएगा, ये चीज खाने को मिल गई तो बस फिर जिंदगी सफल हो गई। ऐसे ऐसे जो हम ये मिथ्या संकल्प कर लेते हैं, ये राग द्वेष और मोह को पैदा कर देते हैं। अगर मिथ्या संकल्प नहीं हो, यथार्थ में रहे, तो राग द्वेष मोह वैसे नहीं आएंगे। मिथ्या संकल्प वहां पर कारण बन रहा है राग द्वेष मोह का, यानी दोषों का। तो ते मिथ्या संकल्प माना राग द्वेष मोहान प्रवर्तयन्ति। तो तान पूर्वम प्रसंचक्षीत, पहले इनको तत्व से जान लो। तत्व ज्ञान करना है तो तत्व ज्ञान किस चीज का पहले करें? तो बोले सबसे पहले इसको जान लो। ये जो संसार के विषय हैं, ये इनमें जितना हमें सुख दिखाई देता है ये मिथ्या संकल्पकृत है। इनको देख लो, समझ लो। जब ये समझ में आ जाएगा कि इनमें ऐसा सुख नहीं जैसा हम सोचते हैं, ये समझ में आ गया, इन विषयों को यथार्थ में जान लिया, ये पहले करने की बात है।
इससे क्या होगा? तो ताश्च प्रसंचक्षाणस्य रूपादि विषयो मिथ्या संकल्पो निवर्तते। जब इनको अच्छी तरह जान लेगा, इनका अनुभव करेगा, तो इन रूपादि विषयों से संबंधित जो मिथ्या संकल्प है वो चला जाएगा। तो मिथ्या संकल्प के कारण राग द्वेष मोह हुए थे इन रूपादि विषयों में, अब इन रूपादि विषयों को देखते समझते हुए इनसे संबंधित मिथ्या संकल्प हट जाएगा, तो इनसे संबंधित दोष भी हट जाएगा। तन निवृत्त, और जब ये निवृत्त हो जाए तब अध्यात्मम, अध्यात्म का विषय, अध्यात्म का मतलब आत्मा से संबंधित, उसी को वैसे आगे खोल रहे हैं, शरीरादि प्रसंचक्षिता, फिर शरीर आदि को जाने। शरीर आदि को कब जाने? जब पहले रूपादि विषयों को जान ले। ये जो शरीर को जाने मतलब जो पीछे ये बात थी कि शरीर को मैं मानता है, अब हो क्या जाता है? पहले तो ये कर लेते हैं कि शरीर आत्मा से अलग है, मैं अलग हूं। अभी विषयों को नहीं जाना है उसने, रूपादि विषयों को। तो शरीर आदि से अपने को अलग मानता है, लेकिन चूंकि रूपादि विषयों का मिथ्या संकल्प अभी भी बना हुआ है, इसलिए आत्मा को शरीर से अलग मानता हुआ भी विषयों की तरफ जाता रहता है व्यक्ति, बार बार जाएगा वो। क्योंकि जो पहली सीढ़ी थी वो तो पूरी की नहीं, दूसरी सीढ़ी पे आ गया है। अब वो दूसरी सीढ़ी पे रहेगा तो वो बार बार पहली तरफ आएगा ही, नीचे फिसलेगा ही, वो आएगा ही, हो ही नहीं सकता कि चला जाए ऊपर। लेकिन प्राय करके क्या हो जाता है कि संसार में व्यक्ति इनकी परीक्षा पूरी नहीं करता, रूपादि विषयों की, उनके प्रति मिथ्या ज्ञान हटता नहीं है और शरीर आदि का चलने लगता है, साधना चलने लगती है कि मैं अलग हूं, आत्मा शरीर अलग है, मन अलग है। उसी को बार बार बोलता रहेगा, बार बार बोलता रहेगा, बार बार चिंतन करता रहेगा, बार बार लिखता रहेगा, करते रहो। अगर रूपादि विषयों का मिथ्या संकल्प नहीं हटाए तो ये कभी भी सफलता नहीं देने वाले हैं। तो ये क्रम है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। वो हो जाएगा बाद में। कोई शरीर आदि से आत्मा को अलग मान रहा है, नहीं मान रहा है, वो आगे की बात है। पहले इन ये विषय सुखदायी हैं या दुखदायी हैं, कितने सुखदायी हैं कितने दुखदायी हैं, ये निर्णय होना जरूरी है। नहीं तो वही आत्मा परमात्मा और फिर वैसे ही पैसे में फंस जाएंगे, वो की वो बातें होती रहती हैं फिर। तो अगर इसमें हमारे को कमी लग रही है तो पहले ये कर लेना चाहिए, इसमें समय लगाना चाहिए। ये जो रूपादि विषयों का मिथ्या ज्ञान है, जो कि हमारे ही मिथ्या संकल्प के कारण से पैदा हुआ है, उस मिथ्या संकल्प को ठीक करना चाहिए। जहां जहां जिसका है, जिस व्यक्ति का जिस विषय में कहीं राग रूप आदि में, चाहे रूप में हो, चाहे रस में हो, चाहे गंध में हो, चाहे स्पर्श में हो, किसी में भी हो, शब्द में हो, जिसका जिसमें है, सब में है तो सब में, उसको हटाने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। ये बात यहां कही जा रही है, क्योंकि शुरुआत ही वहीं से होती है। उसको ठीक नहीं किया है तो आगे की अध्यात्म की यात्रा अधिक दूरी तक नहीं जा सकती। एक सीमा तक खींच लेंगे, एक सीमा तक हम नियमों का पालन कर लेंगे, अनुशासन का पालन कर लेंगे, संयम कर लेंगे, लेकिन जो विवेक ख्याति आनी चाहिए, जो पूरा वैराग्य होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा, उसमें कमी रहेगी ही। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि पहले इसको करें, फिर तन्निवृत्त, वो हो जाने के बाद में ये है, फिर बहुत सरल है आगे हो जाना, वो अधिक कठिन नहीं है। नहीं तो कितना ही करते रहो कि प्रकृति और पुरुष का विवेक अलग अलग है दोनों, सत्व पुरुष अन्यथा कहती है, आनी ही नहीं है, आ ही नहीं सकती है। तो तन्निवृत्तौ अध्यात्मम शरीरादि प्रसंचक्षित तत्प्रसंख्यानाद अध्यात्म विषयो अहंकारो निवर्तते। जब इसको भी देखते हैं तो अध्यात्म शरीर आदि से संबंधित जो मिथ्या अहंकार है, मिथ्या ज्ञान है, वो चला जाता है। तो सोयम अध्यात्मम बहिश्च विविक्त चित्तो। और जब ये दोनों हो जाते हैं तो अध्यात्म और बहि, इन दोनों से जो विविक्त चित्त है, पृथक चित्त वाला है, विवेक युक्त हो गया है। विविक्त कहते हैं विवेक को, विवेक में भी अलग अलग होता है। विविक्त चित्त वाला, विवेक चित्त वाला हो जाता है। अध्यात्म और बाहर दोनों को, बाहर का क्या है, रूपादि विषय जो पहले बताया, अध्यात्म क्या है, जो शरीर आदि है। ये दो वर्गीकरण कर लिए। साधना करनी कहां पर है हमारे को, इस जगह तत्व ज्ञान पैदा करना है। तो जब ये दोनों हो जाते हैं तो क्या स्थिति बनती है, स्वयं अध्यात्मम बहिश्च विविक्त चित्त,
विहरन, घूमता हुआ, विविक्त, अंदर से विविक्त है, विवेकी है, घूमता हुआ, विहरन, मुक्त इत्युच्यते, वो तो मुक्त हो गया, मुक्त कहलाता है वो। मुक्त मतलब यहां पर जीवन मुक्त, जीवित रहते रहते मुक्त है, और मरने के बाद मुक्त, अत्यंत मुक्ति की प्राप्ति, नित्य मुक्ति की प्राप्ति उसको हो ही जाएगी। नहीं, वास्तविक मुक्ति की प्राप्ति भी उसको उसके बाद में हो ही जाएगी। तो ये दूसरा सूत्र हुआ कि तत्व ज्ञान, पीछे से हमारा जो हुआ कि तत्व ज्ञान किसका करना चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, और पहले क्या करना चाहिए, पहले क्या आवश्यक है और फिर दूसरा क्या है। दोनों साथ साथ भी चल सकते हैं थोड़े थोड़े स्तर पर, लेकिन ये समझ रहे कि जब तक रूपादि विषयों का मिथ्या ज्ञान नहीं हटेगा तब तक अध्यात्म से संबंधित, शरीर आदि बुद्धि से संबंधित जो मिथ्या ज्ञान है वो नहीं हट पाएगा, लगा ही रहेगा। आगे कुछ और उपाय बता रहे हैं तत्व ज्ञान के लिए, विवेक के लिए, वैराग्य के लिए। अतः परम काचित संज्ञा हेया काचित भावयितव्या इति उपदिश्यते, अल्प विराम। या संज्ञा का मतलब है ज्ञान, एक संज्ञा का होता है नाम, या संज्ञा का मतलब है ज्ञान। बोले काचित संज्ञा हेया, कुछ संज्ञा या ज्ञान छोड़ने योग्य है, और काचित भावितव्य, कुछ अनुसंधेय है, भावनीय है, करणीय है, ऐसा होना चाहिए। ये उपदेश किया जा रहा है। न अर्थ निराकरणम अर्थोपादानम वा, आगे जो कथन किया जा रहा है उसमें अर्थ का, वस्तु का न तो निराकरण किया जा रहा है किसी वस्तु का, और न किसी वस्तु को और ग्रहण किया जा रहा है, केवल संज्ञा बदली जा रही है, ज्ञान बदला जा रहा है। एक है कि भाई अध्यात्म में चलना है तो इस वस्तु को छोड़ो, इस वस्तु को छोड़ो, इस वस्तु को छोड़ो, इसको प्राप्त करो, इसको प्राप्त करो, इसको प्राप्त करो। एक तो ये कथन होता है। साधक और बाधक होते हैं जो बाहर से हम देखते हैं, और उस तरह भी यात्रा चलती है। इस तरह का खाना पीना छोड़ो, इस तरह से घूमना फिरना छोड़ो, ये चीजें खाओ, ये चीजें, ये व्यवहार करो, ऐसे रहो, ये दिनचर्या करो। अपनी जगह इनकी महत्ता है, लेकिन वस्तुएं जितनी भी हैं, चाहे कोई भी है संसार की, जितने भी जड़ पदार्थ कार्य जगत हैं, वो सब, बोले यहां कोई ज्ञान छोड़ने योग्य है और कोई ज्ञान प्राप्त करने योग्य है। न तो कोई वस्तु छोड़नी है और न किसी वस्तु को ग्रहण करना है। नहीं, वस्तु उसमें परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, केवल ज्ञान में परिवर्तन कर रहे हैं, ये बात कह रहे हैं। वस्तुएं जो कि तुम वो की वही हमारे पास में रहेंगी। हम सोचें कि इन व्यक्तियों को, इन वस्तुओं को हटा दें तो अब अध्यात्म का मार्ग मेरा निर्बाध होगा। वस्तु को हटाने की किसी की जरूरत नहीं है। तो कि ये वस्तु या व्यक्ति मिल जाए तो फिर मेरा अध्यात्म मार्ग सरल हो जाएगा। ये योगी मिल जाए, ये महापुरुष मिल जाए, ये वीतराग मिल जाए तो फिर मेरा मार्ग सरल हो जाएगा। न किसी के उपादान की जरूरत है और न किसी को छोड़ने की जरूरत है। जो हैं जैसी हैं वो वस्तु वास्तव में बाधक नहीं है, बाधक तो हमारा अपना ज्ञान है। इसलिए कह रहे हैं कि उनके प्रति जो कुछ ज्ञान है वो छोड़ने योग्य है और कुछ ज्ञान प्राप्त करने योग्य है। उसके लिए एक उपाय के रूप में आगे बता रहे हैं। तीसरा सूत्र, तन्निमित्तम तु अवयवी अभिमान, तन्निमित्तम तो अवयव्यभिमान। ये सूत्र काफी प्रसिद्ध है, प्रवचनों का विषय बनता है। ये कहते हैं कि भाई हमारे राग और बंधन का कारण, मिथ्या ज्ञान का कारण क्या है? तन्निमित्तम तु। अब यह तन्निमित्तम, उसका निमित्त, उसका किसका? तो भाष्यकार ने लिखा है तेषाम दोषाणाम निमित्तम, उन दोषों का निमित्त जो पीछे दोष बताए थे, उन दोषों का निमित्त। अवयवी का अभिमान है, अवयवी वस्तु। पीछे काफी चर्चा आई थी, अवयव और अवयवी, घटक और जो द्रव्य बना है, मिट्टी के कण अवयव और घड़ा जो बना है वो अवयवी। महाभूत शरीर के अवयव या कोशिकाएं शरीर के अवयव, और पूरा शरीर जो है ये अवयवी। तो तन्निमित्तम का एक अर्थ तो नीचे लिखा है तेषाम दोषाणाम निमित्तम, उन दोषों का निमित्त। लेकिन इसको अगर यूं भी देखें कि पीछे देखो, पहले कहा था, पहले सूत्र में दोष निमित्तानाम, दोष है निमित्त जिनके। दूसरे सूत्र में कहा दोष निमित्तम, दोष का निमित्त तो
रूप आदि विषयों में जो संकल्प है, मिथ्या संकल्प है, उसको दोष का निमित्त कहा था। तो अब जो तन्निमित्तम है उसको कहेंगे उस मिथ्या संकल्प का निमित्त। और मिथ्या संकल्प कैसे आ रहा है, इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि उस मिथ्या संकल्प का निमित्त क्या है, अवयवी का अभिमान। हम उसको अवयवी के रूप में देखने लगते हैं वस्तुओं को, और देखते ही हमारा व्यवहार भी ऐसे ही चलता है। अब पीछे इन्होंने कहा था कि अवयवी के रूप में ही हम ज्ञान करते हैं, अवयव के रूप में नहीं। चाहेंगे तो अवयव में भी जाते हैं, लेकिन अवयवी के रूप में हम देखते हैं, व्यवहार तो ऐसे ही। लेकिन यही हमारे एक दोष का कारण भी बनता है। तो तेषाम दोषाणाम निमित्तम तु अवयवी अभिमान। आगे, सा खलु स्त्री संज्ञा सपरिष्कार पुरुषस्य पुरुष संज्ञा च स्त्रिया। पुरुष के लिए स्त्री संज्ञा, स्त्री का ज्ञान, और भी चीजें हैं दुनिया में, लेकिन ये भी एक हमारा विषय रहता है शरीर की दृष्टि से, पुरुष और स्त्री, और दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण रहता है। उसको इन्होंने यहां पर उदाहरण के रूप में लिया है। बाकी संसार के अन्य सब विषयों पर भी हम इसको घटा सकते हैं। तो सा खलु स्त्री संज्ञा, स्त्री का बोध कि ये स्त्री है, ये महिला है। एक तो स्त्री नाम हुआ, पुरुष की दृष्टि से कहा जा रहा है, तो बोले वो सब परिष्कारा है। परिष्कार क्या है इसको तो स्वयं आगे बताएंगे। जब स्त्री संज्ञा, स्त्री का बोध परिष्कार से युक्त होता है तब पुरुष के लिए, और पुरुष संज्ञा चाहे स्त्रिया, और स्त्री के लिए स्त्री की पुरुष संज्ञा, पुरुष को पुरुष के रूप में देखना, वो भी सब परिष्कार होती है, परिष्कार से युक्त होती है कि ये पुरुष है। अब कहते हैं परिष्कारश्च, परिष्कार क्या है। जहां सपरिष्कार का है तो कहते हैं परिष्कार क्या है, उसको खोल रहे हैं। निमित्त संज्ञा अनुव्यंजन संज्ञा च। अरे परिष्कार दो प्रकार का होता है, दो चीजें हैं इसमें, एक है निमित्त संज्ञा और एक है अनुव्यंजन संज्ञा। संज्ञा का मतलब वो बोध, किसी कारण से जो ज्ञान होता है वो निमित्त संज्ञा, और अनुव्यंजन उसमें जो हम सोच लेते हैं वो ज्ञान होना, ये दो चीजें होती हैं। जब भी हम किसी का ज्ञान करते हैं, चाहे स्त्री का चाहे पुरुष का, या तो अन्य पेड़ पौधे, खान पान, मिठाई, नमकीन, फल, कुछ भी, उन सब जगह ये दो चीजें काम करती हैं। घर बार कार, ये सब चीजें, दो चीजें काम करती हैं, एक निमित्त संज्ञा और एक अनुव्यंजन संज्ञा। ये जब युक्त तो होती है उसको सपरिष्कार कहते हैं। इनमें भी खासतौर से अनुव्यंजन संज्ञा, तो कहते हैं परिष्कारश्च निमित्त संज्ञा अनुव्यंजन संज्ञा च। इन दो को मिलाकर के परिष्कार होता है। उस परिष्कार से युक्त जब स्त्री संज्ञा होगी, पुरुष संज्ञा होगी, वो तो निमित्त संज्ञा क्या है उसको खोल रहे हैं। निमित्त संज्ञा रसना श्रोत्रम, रसना रसनेन्द्रिय, श्रोत्र मतलब ये कान, दंतोष्ठम दांत और ओष्ठ, चक्षुर नासिकम नेत्र और नासिका, दंत और ओष्ठ ये यहां आ गए। ये उदाहरण क्या दिए, ये निमित्त संज्ञा के हैं कि जो अवयव जैसा है उसको वैसा वैसा जानना। ये नाक है, ये कान है, ये आंख है। हम जब भी देखते हैं तो एक तो ये जान होता है ये आंख है, ये इसका चेहरा है, ये इसकी चमड़ी है, ये इसकी भौहें हैं इत्यादि, जो शरीर के अंग अवयव हैं जिनके प्रति भी आकर्षण होता है, या वैसे भी हम देखते हैं। तो एक तो उस अवयव का पता लगता है हमारे को, हाँ ये चीज है, हमने पहचान रखा है कि आंख इसे कहते हैं, बाल इसे कहते हैं, कान इसे कहते हैं, ये गाल है, ये पता लग रहा है बस। इसको कहते हैं निमित्त संज्ञा। दूसरा है अनुव्यंजन संज्ञा, इत्थम दंतौ इत्थम ओष्ठौ इति। अब उसके आगे ये चले कि दांत ऐसे हैं और होठ ऐसे हैं, बाल ऐसे हैं, गाल ऐसे हैं, ये जो सब साथ में चलता है ये अनुव्यंजन संज्ञा उसके साथ साथ में जुड़ जाता है। तो दो भेद कर रहे हैं ये। एक तो हमें ये पता लगा कि भाई ये घर है, अब बस घर है इतना बोध हुआ। अब एक कि घर कैसा है, अब उसके साथ में जुड़ गया, इसकी दीवार ऐसी है, इसमें पौधे ऐसे हैं, इसका रंग ऐसा है, इसकी बनावट ऐसी है, और ये अच्छा है और ये बुरा है। ये चीजें सारी जो साथ में जुड़ती हैं ये है अनुव्यंजन संज्ञा। दो भाग कर दिए। तो स्त्री पुरुष को भी जब हम देखते हैं तो इन दोनों चीजों से जुड़ करके देखते हैं, एक निमित्त संज्ञा के रूप में और एक अनुव्यंजन संज्ञा के रूप में, साथ में जुड़ जाता है, दो चीजें जुड़ जाती हैं।
इन दोनों चीजों को देखना यह है सपरिष्कार। जब हम पुरुष किसी स्त्री को देखता है तो ये स्त्री नाम है, तो निमित्त और अनुव्यंजन जुड़ करके होगा, पूरे का या अवयव का। ऐसे ही स्त्री जब पुरुष को देखेगी तो वो जब देखेगी तो निमित्त और अनुव्यंजन बोध, उसको दोनों चीजें साथ में जुड़ती हैं। किसका कितना होता है वो एक अलग बात है, अनुव्यंजन संज्ञा में कौन कितना जाता है वो एक अलग बात है। जैसे कभी लोग श्रृंगार में और सौंदर्य को बताने में ऐसी ऐसी उपमाएं, ऐसी ऐसी कविताएं बहुत चीज कर देते हैं, सामान्य व्यक्ति उतना सोच भी नहीं पाता है। तो ये तो एक अलग बात होगी, ये अनुव्यंजन संज्ञा है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्तर पर जाकर के अनुव्यंजन संज्ञा कर सकते हैं। तो कहा अनुव्यंजन संज्ञा इत्थम दंतौ इत्थम ओष्ठौ इति सेयम संज्ञा कामम वर्धयति। ये जो संज्ञा है, ये जो बोध है, ये क्या करती है? कामना को बढ़ा देती है। जब उसको वो अच्छा लगेगा, ये अच्छा है, देखो ये चीज अच्छी है, तो जैसे ही अच्छी लगेगी तो कामना बढ़ेगी, उसको पाने की इच्छा करेगी। अनुव्यंजन संज्ञा, पहले तो द्रव्य को जाना, निमित्त संज्ञा, और उसके साथ साथ अनुव्यंजन संज्ञा, और उसको सोचते ही, उसके सौंदर्य को सोचते ही उसको पाने की इच्छा करेगी। तो कहा सेयम संज्ञा कामम वर्धयति, और काम को बढ़ाने के साथ साथ क्या? तदनुशक्तांश्च दोषान विवर्जनीयान, और उसके साथ में जुड़े हुए जो दोष हैं, उससे जुड़े हुए जो दोष हैं उनको भी बढ़ा देती है, जो कि छोड़ने योग्य होते हैं। उनसे संबंधित कुछ दोष भी होते हैं जो कि छोड़ने योग्य हैं, लेकिन उनको भी बढ़ा देती है वो, क्योंकि कामना बढ़ती है तो उससे संबंधित दोषों को भी बढ़ा देती है। वर्जनम तु अस्या, बोले फिर इसका, इस संज्ञा का वर्जन कैसे करें? संज्ञा मतलब ये जो बोध हो रहा है स्त्री पुरुष के रूप में, उसको स्त्री और पुरुष देख रहा है, या तो और भी वस्तुओं को जो भी आकर्षक है उनको देख रहा है, चाहे निमित्त संज्ञा जोड़ते हुए, अनुव्यंजन संज्ञा जोड़ते हुए, लेकिन जो भी संज्ञा एक ज्ञान हो रहा है उसको तोड़ने का, तो वर्जनम तु अस्या भेदेन अवयव संज्ञा, उसको तोड़ के भेद के रूप में अवयव की संज्ञा डाल दो, यानी अवयवी की संज्ञा हटा करके अवयव की संज्ञा डाल दो उसमें। एक तरीका बताया जा रहा है कैसे करें। उसको अब अवयवी के रूप में नहीं देख रहा है, ये पूरे शरीर के रूप में नहीं देख रहा है कि पूरा शरीर है, अवयव के रूप में देख रहा है। कैसे? उन्होंने कहा भेदेन अवयव संज्ञा, केश, लोम, मांस, शोणित, अस्थि, स्नायु, शिरा, कफ, पित्त, उच्चार आदि संज्ञा। संज्ञा मतलब यहां बोध लेना। बोध होता है, नाम भी जुड़ जाता है, लेकिन बोध कहना चाहते हैं मुख्य रूप से कि बाल हैं, ये रोम है, लोम मतलब रोएं, मांस, शोणित मतलब रक्त, अस्थि हड्डियां, स्नायु बंधन की चीजें होती हैं, शिरा रक्त आदि बहने के लिए जो नलियां होती हैं वो शिराएं, कफ ये दोष है, पित्त है, उच्चार मलमूत्र आदि जो निकलते हैं बाहर, जिसको हम छोड़ते हैं, वो सब उच्चार कहलाते हैं। ये जो सारा उस रूप में जब हम देखेंगे, एक शरीर को उस रूप में देखेगा कि इसमें ये दांत हैं, ये लार है, ये मल है, ये मूत्र है, ये आंख का मल है, ये कान का मल है, ये बाल है, ये नखून है, इस रूप में जब अवयव के रूप में देखता है, पूरे अवयवी के रूप में देखेगा तो यही चीजें श्रृंगार के रूप में लगने लगेंगे उसको, ये बाल, ये दांत, ये नखून। लेकिन इनको अलग अलग देखेंगे, मांस समूह के रूप में देखेंगे तो पुष्ट शरीर, मांसल शरीर आकर्षक लगेगा, हड्डी वाला अच्छा नहीं लगेगा, केवल हड्डी वाला। लेकिन अगर मांस को मांस के रूप में देख रहा है अलग, हड्डियों का ढांचा वैसे सुंदर लग रहा है पूरे शरीर में, लेकिन हड्डी को हड्डी के रूप में देखने लग गया वो, तो एक अलग दृष्टि बन जाती है। तो ताम अशुभ संज्ञा इति आचक्षते, जब इस रूप में देखने लगता है तो वो अशुभ दिखने लग जाएगा। पहले जो शुभ दिख रहा था वो अशुभ दिखने लग रहा है। एक एक चीज अलग अलग करके देख ले, अपने कल्पना में, मस्तिष्क में जहां आकर्षण हो रहा है वहां इस तरह से देख करके कोई चले, तो एक स्थूल तरीका है इसको करने का, एक प्रक्रिया है। तामस्य भावयतः काम राग प्रहीयते, तो इस ताम मतलब उस अशुभ संज्ञा को भावित करता हुआ उसका काम से संबंधित जो राग है वो नष्ट हो जाता है। क्योंकि काम था तो राग था, और काम इसलिए था कि उसमें
निमित्त और अनुव्यंजन संज्ञा सुखद सौंदर्य वाली संज्ञा थी, इसलिए वहां पर राग था, काम था। जब उसमें अशुभ संज्ञा देखने लग गया, अशुभ रूप में देखने लग गया, तो कामना और राग उसका वहां से हटने लगेगा। सत्येव च द्विविधे विषय काचित संज्ञा भावनीया काचित परिवर्जनीया इति उपदिश्यते। तो सत्येव च द्विविधे विषय, विषय दोनों प्रकार के हैं, यानी अवयव भी है अवयवी भी है, दोनों भी हैं, लेकिन फिर भी कोई संज्ञा तो छोड़ने योग्य है और कोई संज्ञा करने के योग्य है। तो यहां पर इनका उपदेश है भाई अवयवी भी है अवयव भी है, दोनों है वास्तव में तो, लेकिन अवयवी अवयव की संज्ञा भावनीय है और अवयवी की संज्ञा छोड़ने की योग्य है। दूसरे ढंग से देखो तो अशुभ संज्ञा भावनीय है और शुभ संज्ञा छोड़ने योग्य है। ये देखने की दृष्टि बदलती है कि इसको दुखी रूप में देख रहा है, इसको अशुभ रूप में, इसको मलिन के रूप में, गंदे के रूप में देख रहा है, ऐसा। तो काचित संज्ञा भावनीय काचित परिवर्जनीय इति उपदिश्यते, इस रूप में ये कही जा रही है। कैसे? यथा विष संपृक्ते अन्य अन्न संज्ञा उपादानाय विष संज्ञा प्रहाणाय इति। तो विष संपृक्त, विष से मिले हुए अन्न में, पीछे भी जो इन्होंने यही उदाहरण दिया था, तो उसमें अन्न संज्ञा उपादान के लिए होगी। जब उसको अन्न के रूप में देखेगा, बोध कि ये अन्न है, ये पक्वा अन्न है, ये हलवा है, ये खीर है, इस रूप में जब वो देखेगा तो वो उपादान के लिए होगी, वो ग्रहण करना ही चाहेगा उसको। और विष संज्ञा, जब उसको विष नाम दे देगा, है तो चीज वही, एक ही चीज को दो अलग अलग दृष्टियों से देख रहा है, तो जब विष संज्ञा होगी तो प्रहाण के लिए होगी, छोड़ने के लिए होगी। तो जब संसार को हम दुख रूप देखने लगते हैं तो वो छूटने लगता है। लेकिन यदि हम संसार को दुख रूप नहीं देख पा रहे हैं, तो जो विवेक की प्रक्रिया है कि रूपादि विषयों में जो हमारा संकल्प, मिथ्या संकल्प जन्य ज्ञान है, उसको हम ठीक कर लें। मूल चीज वहां पर है। उसको ठीक करने के बाद में फिर साथ में ये भी आगे की तरफ प्रगति हो जाएगी कि मैं शरीर से भिन्न हूं, आत्मा मन से भिन्न हूं, ज्ञान से भिन्न हूं, बुद्धि से भिन्न हूं, इंद्रियों से भिन्न हूं, वेदनाओं से भिन्न हूं। ये सब जो अलग होता है ये आगे की बात है। अगर पीछे का छोड़ा हुआ है तो बार बार परेशान करेगा और उसको ठीक कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं है। अगर ऐसा किसी भी विषय में ऐसा लग रहा है कि इन रूपादि विषयों का मिथ्या संकल्प अभी हटा नहीं है, मेरा बचा हुआ है, उसको समझ लेना चाहिए, समझ करके आगे बढ़ जाना चाहिए, समझना तो पड़ेगा। तो विवेक कैसे होता है, किन वस्तुओं में विवेक करना है, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो यहां पर बताई। तो इति त्रिभी सूत्र तत्व ज्ञानोत्पत्ति प्रकरणम, तत्व ज्ञान की उत्पत्ति का प्रकरण बताएं। एक समग्र रूप से अलग शैली से बताएं। यूं तो अब तक जो बता रहे हैं वो सारा का सारा तत्व ज्ञान की उत्पत्ति का ही विषय था, प्रमाण और प्रमेय की सारी जो चर्चा थी। लेकिन मुक्ति को, अपवर्ग को ध्यान में रखते हुए कैसे किसी व्यक्ति को चलना चाहिए, वो यहां पर बताया गया। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणवता सभी को सदर होगा। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।